अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं आपको बता दूं, अभी तक आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो देर नहीं करते मैं स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्ट प्रॉफिट एंड लॉस कुछ चीजें मैं बताना चाहता हूं जो चीज बहुत ही जरूरी है। जैसे देखो, लाभ क्या होता है? लाभ होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, लेकिन हम विक्रय मूल्य को हमेशा डायरेक्ट हम लिखेंगे एसपी फॉर सेलिंग प्राइस, सीपी फॉर कॉस्ट प्राइस। मतलब कि क्रय मूल्य को मैं सीपी लिखूंगा और विक्रय मूल्य को एसपी लिखूंगा। हानि क्या मतलब क्या? लॉस। लॉस मतलब क्या होता है? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस या क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। सिंपल सा चीज है यार। फंडा क्या है? अगर लाभ और हानि किसी को सभी को पता ही होता है। प्रॉफिट मतलब लाभ परसेंट क्या होता है? लाभ, ये याद रखना, लाभ परसेंट हो या हानि परसेंट हो, नीचे जो क्या होता है वो सीपी से डिवाइड होता है, मतलब क्रय मूल्य से डिवाइड होता है। ये इंपॉर्टेंट है। लाभ है तो लाभ डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100 ये। और देखो सीपी, अगर एसपी गिवन हो सीपी निकालना है तो ये फार्मूला यूज कर लो, अगर सीपी गिवन है तो एसपी निकालने के लिए फार्मूला यूज कर लो। वैसे फार्मूला की जरूरत नहीं पड़ती है मैक्सिमम टाइम, कभी कभी शॉर्टेज टाइम में यूज कर लेते हैं, अदरवाइज हम यूज नहीं करते हैं। उसी तरह डिस्काउंट। डिस्काउंट मतलब क्या? बट्टा। बट्टा क्या होता है? अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस, इसको बोलते हैं हिंदी में। जैसे अब तुम देखते हो ना किसी चीज पे, देखो तुमको किसी चीज जाते हो सामान खरीदने तो वहां पे लिखा होता है इतना रुपए, बट उसको मिलता है मान लो 100 रुपए का लिखा हुआ है उसकी प्राइस, और मिलता है तुम्हें 80 रुपए। तो जो 100 रुपए लिखा हुआ है उस पे वो होता है तुम्हारा अंकित मूल्य, दैट इज मार्क प्राइस। डिस्काउंट परसेंट क्या होता है? वही डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट डिवाइडेड बाय अंकित मूल्य। अब डिस्काउंट परसेंट में यहाँ पे अंकित मूल्य होता है, ये चीज याद रख लेना वो। और बट ये लाभ और हानि का है परसेंट तो क्रय मूल्य होता है। एसपी क्या हो जाएगा उस केस में? मार्क प्राइस दिया हो तो एमपी मार्क प्राइस, एमपी फॉर अंकित मूल्य, ये वाला अंकित मूल्य इंटू 100 माइनस डी डिवाइडेड बाई 100। और एक और बेस्ट रिजल्ट, ये जो रिजल्ट है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही, कि अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का रेशियो जो होता है ऊपर 100 प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई 100 माइनस डिस्काउंट का परसेंट। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब हम देर नहीं करते, अपने क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा है कि 630 रुपए में 12.5 12.5 के लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो 12.5% 12.5%। अब देखो, अगर तुमको ये नहीं पता है कि 12.5% किसके इक्वल होगा तो आप क्वेश्चंस को बनाने में बहुत प्रॉब्लम करेंगे। 1/8 क्या होता है? 12.5। ठीक है, अब कैसे होता है? जैसे देखो सिंपल सा चीज, ये बताओ, अगर तुमको 1/4 पता है ना कि 1/4 कितना होता है? 25%। अगर इसका हाफ करोगे, इसी का हाफ तो 12.5 है ना, 12.5 इसी का हाफ है, तो ये इसका भी हाफ कर लो, इधर हाफ किए तो इधर भी हाफ कर लो, तो 1/8 हो गया ना। इसका भी हाफ करोगे तो 1/8 हो जाएगा। जब इसका ये हाफ है तो 1/8। तो ये अगर चीजें मैं बता रहा हूं बट ऐसे जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि देखो 1/4 क्या है? 25% है, तो 1/8 ऑलरेडी होगा कि 12.5% होगा, 12.5%। ठीक है, या इसको बोल सकते हैं 12 सही 1/2%, दोनों केस में बोला जाता है 12.5% या 12 सही 1/2%। ठीक है, तो अब ये तो 1/8 हो गया। अब ये बताओ नीचे वाला, देखो क्वेश्चन कर रहा है कि 630 रुपए में 12% के लाभ पर बेची गई वस्तु, ये बताओ ये सीपी हो गया, और बेची लाभ पर क्या ऊपर वाला क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब कि ये लाभ हो गया और ये क्या हो गया? तुम्हारा क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, अब ये बताओ सिंपल सा चीज, हमें चाहिए क्या? 360 630 रुपए में बेची, इतना पर बेची गई वस्तु, यानी कि देखो अगर हमने खरीदा कोई सामान 8 रुपए, उस पर लाभ कमाया हमने 1 रुपया, यानी उसको बेचा कितने में? 9 रुपए में बेचा, यानी कि एसपी जो सेलिंग विक्रय मूल्य हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 9 रुपए में। तभी तो हम 8 रुपए की चीज को 1 रुपए में लाभ कमा रहे हैं, तो 9 रुपए में बेचेंगे तभी तो लाभ कमाएंगे। तो अभी बताओ 9 पार्ट की वैल्यू कितनी दी हुई है? यहाँ पे देखो 630 दी हुई है, 630। तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी हो गई? 70। ठीक है, 9 7 63 70। अगर 1 पार्ट की वैल्यू 70 है तो हमें कुछ क्या रहा है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 8 पार्ट। 8 पार्ट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8 इंटू 70, यानी तुम्हारा कितना हो जाएगा? 560 RS। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी करा कि 1470 रुपए में इतना परसेंट के लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। सेम क्वेश्चन है, 6 सही 2/3% को कितना लिखोगे? अब जैसे देखो, इसको तुमको डायरेक्ट लिखना आना चाहिए 1/6 होता है। कैसे? जैसे देखो, अगर 1/3 की बात करें कितना होता है? 37.5% होता है। इसका हाफ है ना 16.5%, यही तो है हाफ, तो इधर भी हाफ कर लेंगे, 1/6 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/6। अब ये बताओ नीचे कितना हो गया? सीपी यानी क्रय मूल्य हो गया, ऊपर कितना हो गया? प्रॉफिट हो गया। तो एसपी पता चल जाएगा ना, विक्रय मूल्य कितना होगा? विक्रय मूल्य सिंपल सा चीज, 6 रुपए की चीज खरीदी, 1 रुपए के लाभ पर बेचा, यानी कि कितने पे बेचा? 7 रुपए में बेचा। 7 पार्ट की वैल्यू कितनी दी हुई है? यहाँ पे दी हुई है 1470। तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी? 1 पार्ट की वैल्यू कटा लो, 7 दूनी 14, 7 इकाई 210।
अब हमसे पूछ क्या रहा है कि क्रैमूल ज्ञात करो, क्रैमूल यानी कि 6 पार्ट, ये 6 है ना, 6 पार्ट की वैल्यू क्या होगी 6 इंटू 2110, 21 छाके 6, 6 दूनी 12 यानी कि 1260 रुपए में वो चीजें खरीदी गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्वेश्चन वैसे ही सेम ही है, बट थोड़ा सा यहाँ पे देखो चेंजिंग क्या है। एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर इतना रुपए का लाभ पर बेचता है, विक्रय मूल्य पर, यहाँ पे देखो विक्रय मूल्य पर, ठीक है, यहाँ मेन चीज यहाँ पे विक्रय मूल्य पर, तो विक्रय मूल्य पर देखो 16.5%, अब देखो 16.5%, अभी मैंने बताया था तुमको क्या होता है 16.5%, 1/, कितना होता है 6 होता है। अब देखो 1/6 होगा, ये बताओ विक्रय मूल्य पर बेचा गया, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा तुम्हारा विक्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है, और लाभ कमा रहा है ऊपर क्या हो जाएगा लाभ। अब ये बताओ विक्रय मूल्य बेचा 6 रुपए में, लाभ कमाया 1 रुपया का, ठीक है, तो खरीदा कितने में होगा 5 रुपया का खरीदा होगा, तभी तो 6 रुपए में बेचेगा तो 1 रुपया लाभ कमाएगा, यानी कि तुम्हारा क्रय मूल्य कितना हो गया, क्रय मूल्य तुम्हारा हो गया 5 रुपए, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है तुम्हारा कि लाभ परसेंट, लाभ पता है ना, लाभ कितना है 1, और परसेंट देखो लाभ परसेंट तुम्हारा कितना होता है, लाभ परसेंट होता है तुम्हारा लाभ बटा में क्रय मूल्य CP इंटू 100, तो लाभ पता है लाभ 1, क्रय मूल्य कितना है वो हमेशा 1/5 है, तो 5 इंटू 100 यानी तुम्हारा कितना 20% का लाभ हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आसानी से तुम बना सकते हो। सभी क्वेश्चन से स्टार्टिंग के इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर इतना % का लाभ, अब देखो 8 सही 1/3% है, ठीक है, 8 सही 1/3% का मतलब क्या 1/12। अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही तो देखो तुम सिंपल सा चीज ये बताओ, देखो अभी मैंने तुमको बोला था कि 1/6 तुम्हारा कितना 16 सही 2/3%, अब इसका हाफ करोगे, हाफ कितना होगा 8 सही 1/3, तो इधर भी हाफ कर लो यानी कि 1 कितना हो जाएगा 12, हाफ करोगे तो, ठीक है। तो इस तरह से तुम आसानी से कर सकते हो 1/12 तो हो गया, ठीक है। लेकिन अब देखो कह रहा है कि विक्रय मूल्य पर, यानी नीचे वाला क्या हो गया विक्रय मूल्य हो गया, ऊपर वाला कितना लाभ कमा रहा है, यानी कि ऊपर वाला क्या है लाभ, ठीक है। तो अब ये बताओ क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य ये हो जाएगा कि 12 रुपए में बेचा 1 रुपया का लाभ कमाया, यानी कि खरीदा कितने में होगा 11 रुपए में, तभी तो 12 रुपए में बेचेगा तो 1 रुपया का लाभ होगा। अब ये बताओ तुमको लाभ परसेंट निकालना है, तो लाभ कितना है, एक लाभ 1 है, और क्रय मूल्य कितना है 11 इंटू 100। अब 1/11 तुमको पता होना चाहिए 1/11% कितना होता है, ठीक है। देखो अगर किसी को प्रॉब्लम है ना 1/11 कितना होता है तो मैं तुमको बता देता हूँ, इसका भी 9 सही, देखो ये होता है 9 सही, अगर नहीं समझ में आया तो 100/11% लिख लो ना, इसको लिख लोगे 9 सही 1 अपॉन कितना हो जाएगा 11%, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर 11/99। इस तरह से भी कर सकते हो अगर नहीं भी पता है तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 करा कि एक आदमी किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 25% हानि पर बेचता है, देखो विक्रय मूल्य पर 25% हानि, अब देखो 25% का मतलब क्या है 1/4, 25% होता है ना, ये विक्रय मूल्य पर यानी ये विक्रय मूल्य है, और क्या है इधर क्या है हानि है। अब ये बताओ हानि कब होगी, जब क्रय मूल्य ज्यादा हो, अगर हानि 1 रुपए की है 4 रुपए बेचने में, यानी 5 रुपया का खरीदा हुआ तभी तो 4 रुपया का बेचेगा तो 1 रुपया का हानि होगी। अब हानि परसेंट का मतलब क्या, हानि कितनी की है 1 की हुई है, कितने पे 5 रुपए, क्रय मूल्य पे हमेशा होती है 100, यानी कितना 20% की हानि हो गई, 20% की हानि होगी, ये तुम्हारा हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है कि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य को मैं क्या लिखता हूँ CP इक्वल टू 14 वस्तुओं का किसके इक्वल, 14 वस्तुओं के किसके विक्रय मूल्य के, यानी कि SP। अब ये बताओ यहां से कर लो 2 8 16 7 दूनी 14, ठीक है, तो CP/SP क्या हो जाएगा, CP/SP तुम्हारा कितना हो जाएगा तुम्हारा 7/8, CP/SP तुम्हारा 7/8 हो गया, ठीक है। अब ये बताओ लाभ कितना, खरीदा 7 रुपए में बेचा 8 रुपए में, लाभ कितना हो गया, लाभ हो गया तुम्हारा, लाभ हो गया 1 रुपया का लाभ हो गया। अब ये बताओ तुमसे पूछ रहा है लाभ परसेंट, अब लाभ होगा तो लाभ परसेंट निकालेंगे, लाभ परसेंट क्या होगा, लाभ परसेंट 1 कितने में CP हमेशा देखो लाभ परसेंट हो या हानि परसेंट हो, डिवाइड जब हमेशा लिखेंगे यहाँ पे क्रय मूल्य लिखते हैं, ठीक है। तो CP कितना है तुम्हारा 7 इंटू, ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये तुम्हारा लाभ परसेंट हो जाएगा 1/7। अब तुमको ये भी नहीं पता होगा तो देखो मैं एक चीज बताता हूँ, 1/7 तुम्हारा होता है 14.27%, ठीक है, 14.27% होता है, ठीक है, 28% होता है, या इसी को और लिख सकते हैं कि 14 सही 2/7% लिख सकते हो, ठीक है, या डायरेक्ट इस तरह कर लो ना 100/7 यानी कि 14 7 98, 14 से 98 200/7%, इस तरह से भी लिख सकते हो, किसी भी तरह से, या तो परसेंटेज पढ़े तो डायरेक्ट 1/7 तुम्हारा ये होता है, ठीक है। और इसके भी लॉजिक मैं तुमको समझा देता हूं, अगर आ गए तो देखो कैसे याद करते हैं, 7 है ना तो 14 ऐसे 7 का पढ़ा पढ़ लो, 7 दूनी 14, ठीक है। अब 14 पढ़ तो लिए, अब यहाँ पे देखो
यहाँ पे 14 का उल्टा पढ़ लो, कितना हो गया 28। अगर मान लो तुमसे 2/7 पूछा ना, तो देखो 2/7 पूछा तो ऐसे कर देना, 2/7 का तो 14 दूनी 28, 28 का डबल कर लो 56, ठीक है। 3/7 कहा ना, देखो इसके भी रूल्स होते हैं, देखो 3/7 कहा तो 14 का पढ़ा पढ़ लो, ठीक है। 14 तिया कितना हो गया 42, और 42 का पढ़ा डबल कर लो 84। इतना 1/7 इतना परसेंट होता है, इतना परसेंट, इतना परसेंट। ये जब मैं परसेंटेज कराऊंगा तो वहां पे भी आपको ये चीजें समझाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य को सीपी लिख रहा हूं, 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य को सेलिंग प्राइस लिख रहा हूं एसपी, ठीक है। मैं क्रय मूल्य, सीपी का मतलब क्या होता है क्रय मूल्य, मैं हर जगह सीपी लिखूंगा, ठीक है। एसपी का मतलब क्या होता है विक्रय मूल्य, तो मैं विक्रय मूल्य ना लिख के मैं क्या लिखूंगा एसपी का लिखूंगा, ठीक है। लाभ की जगह पे मैं क्या लिखूंगा हर जगह पी लिखूंगा, हानि की जगह पे क्या लिखूंगा मैं, हानि की जगह पे एल लिखूंगा लॉस, ठीक है। फिर उसकी जगह पे मैं अंकित मूल्य, अंकित मूल्य की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, अंकित मूल्य की जगह पे मैं लिखूंगा तुमको मार्क प्राइस एमपी लिखूंगा, ठीक है। और मैं लिखूंगा डिस्काउंट की जगह पे क्या लिखूंगा, डिस्काउंट की जगह पे मैं सिंबल दूंगा डी, ठीक है। तो अब ये बताओ, अब इसको कैंसिल कर लूं, ये कैंसिल 1 0 से 1 0 कैंसिल, 25 से करूं कैंसिल तो 25 दहा में 100, और 25 में इसको करूं तो 25 से कहीं 25, ठीक है। 25 से कहीं 25, और ये कितना रह गया तुम्हारा 25 यानी कि 11, ठीक है। तो सीपी बाई एसपी कितना हो जाएगा, सीपी बाई एसपी 10/11। अब ये बताओ हानि होगी कि खरीदा 10 रुपए में बेचा 11 रुपए में, तो लाभ होगा 1 रुपए का, प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट कितने का 1 रुपए का हुआ, प्रॉफिट 1 रुपए का हो गया। तो हमें पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट निकाल लें, प्रॉफिट या हानि परसेंट, प्रॉफिट परसेंट 1 पे कितना 10 रुपए का 1/10 इंटू 100 यानी कितना तुम्हारा 10% का क्या होगा प्रॉफिट होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। तो अब ये बताओ सीपी बाई एसपी क्या हो जाएगा तुम्हारा, सीपी बाई एसपी तुम्हारा हो जाएगा 3 से कटा लूं, तितली के 9 3 चौके 12 यानी कितना हो गया 3/4। यहां तक समझ में आ गया। अब क्वेश्चन आगे देखो क्या कर रहा है, क्वेश्चन आगे ये कह रहा है, अब ये बताओ क्वेश्चन आगे कह रहा है कि जबकि 10 वस्तुओं पर बट्टा 5 वस्तुओं के लाभ के बराबर हो। 10 वस्तुओं का बट्टा, बट्टा को मैंने क्या बोला था डिस्काउंट, डिस्काउंट का मतलब डी, 5 वस्तुओं के लाभ के बराबर पी, ठीक है। तो ये बताओ 5 दूनी 10 यानी तुम्हारा क्या हो गया डी बाई पी, डी बाई पी तुम्हारा कितना हो गया, डी बाई पी तुम्हारा 1/2 हो गया। अब देखो क्वेश्चन कर आगे बढ़ो, तो क्वेश्चन कर रहा है कि लाभ परसेंट और बट्टा परसेंट में अंतर ज्ञात करो। देखो यहां से ये बताओ लाभ कितने का हुआ 1% का, प्रॉफिट कितने का हुआ 1% का, ठीक है। तो अरे सॉरी प्रॉफिट 1 रुपए का हुआ ना यहाँ पे, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट हम निकाल देंगे, प्रॉफिट परसेंट 1, क्रय मूल्य सीपी कितना है तुम्हारा 3 इंटू 100 यानी 100 1/3 यानी कि 33.33%। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो मैं बता देता हूँ 1/3 कितना होता है 33.5 33.33% होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये तुम्हारा हो गया। अब इधर देखो, अब हमें चाहिए परसेंटेज तो पता गया, परसेंटेज लाभ परसेंट तो पता चल गया, प्रॉफिट परसेंट, बट्टा परसेंट कैसे निकालेंगे। अब सिंपल सा चीज देखो, हमारे पास सीपी है, ये सीपी मतलब क्या क्रय मूल्य, हमारे पास क्या है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य को क्या बोलते हैं एसपी, ठीक है। अब तीसरा क्या आ जाता है तुम्हारा, देखो तीसरा आता है डिस्काउंट। डिस्काउंट किस पे होता है अंकित मूल्य पे होता है, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य जिसको बोलते हैं मार्क प्राइस। अब ये बताओ यहां से क्रय मूल्य कितना है 3, विक्रय मूल्य कितना है तुम्हारा 4, ठीक है। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य कितना 4। अब ये बताओ लाभ दोनों के बीच कितना है 1 रुपए का, लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ पे लाभ कितने का है 2 रुपए का, ठीक है। यहाँ पे लाभ 2 रुपए का है। अब ये बताओ सिंपल सा चीज, ये बताओ यहां तक तो क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैं जब भी देखो विक्रय मूल्य पे हमेशा अंकित मूल्य निकाली जाएगी, ठीक है। लाभ 1 रुपए का है, अगर प्रॉफिट 2 रुपए का तो डिस्काउंट कितने का है हाफ का। अगर प्रॉफिट 1 रुपए, देखो प्रॉफिट 2 रुपए का है तो डिस्काउंट कितने का है, प्रॉफिट 2 रुपए का है तो डिस्काउंट है हाफ 1 रुपए का। अगर प्रॉफिट 1 रुपया, यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो गया 1 रुपया, तो डिस्काउंट कितने का होगा इसका, अगर ये हाफ हो गया तो इधर भी हाफ, क्लियर है बात 1/2 का। अब ये बताओ तो डिस्काउंट कितने का, डिस्काउंट मिला तुमको 1/2 यानी कि 0.5। अगर ये 0.5 है तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 4.5। अब हम डिस्काउंट परसेंट पढ़ेंगे ना, डिस्काउंट परसेंट क्या होता है डी अपॉन अंकित मूल्य, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य इंटू 100। डी पता चल गया कितना है 0.5, डी 0.5 है ना, अंकित मूल्य कितना है 4.5 इंटू 100 यानी कि 5 9 45, 1/9 इंटू 100। अब देखो किसी को अगर नहीं पता है तो 1/9 तुमको होता है, देखो अगर 9 है तो यहाँ पे 11.11% होता है, ठीक है।
अगर 2/9 होता तो मल्टीप्लाई कर दो 22.22%, ठीक है, 11 इसमें मल्टीप्लाई कर दिया करो, ठीक है। तो इस तरह से, तो अब ये बताओ यहाँ पे क्या हो गया तुम्हारा 11.11%। अब ये पूछ रहा है क्या, लाभ परसेंट पी परसेंट माइनस डी परसेंट। पी परसेंट कितना है तुम्हारा, इतना 33.33 माइनस ये तुम्हारा 11.11, यानी तुम्हारा कितना मिल गया 22.22% आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, सेम क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 8 के ही जैसा, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है 12 वस्तुओं का क्रय मूल। देखो 12 वस्तुओं का क्रय मूल किसके इक्वल बराबर है, 9 वस्तुओं के विक्रय मूल के बराबर है। 9 इंटू क्या SP, क्लियर है बात। अब जबकि देखो, तो चलो यहां से, ठीक है, जबकि 8 वस्तुओं का बट्टा, 8 वस्तुओं का बट्टा को मतलब डिस्काउंट 6 वस्तुओं के लाभ के बराबर 6 इंटू P, लाभ को मैं क्या मानता हूं P, ठीक है। तो ये बताओ CP/SP क्या हो जाएगा, CP/SP 3 के 9, 3 चौके 12, यानी कितना हो गया 3/4, ठीक है। यहां से प्रॉफिट कितना मिला, प्रॉफिट 1 रुपए का मिला, क्योंकि 3 रुपया का खरीदा और 4 रुपए में बेचा, तो प्रॉफिट परसेंट निकाल दूंगा। प्रॉफिट परसेंट क्यों निकालूंगा, प्रॉफिट परसेंट और बट्टा परसेंट में अंतर क्या होगा, तो प्रॉफिट परसेंट 1/3 इंटू क्या 100, 1 CP क्या होता है 3 है, तो 3 यानी कि 33.33%। अब इधर देखो इस पार्ट में क्या कर रहा है, अब यहां से मैं निकालूं 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, यानी क्या कर रहा है 4D इज इक्वल टू 3P, यानी कि D डिस्काउंट बाई लाभ इज इक्वल टू क्या 3/4। यहां तक कोई दिक्कत है, कोई नहीं दिक्कत है। अब देखो हमें क्या निकालना है, डिस्काउंट परसेंट निकालना है। अगर डिस्काउंट परसेंट निकालना है तो हमें चाहिए क्या, देखो डिस्काउंट परसेंट का मतलब होता है D अपॉन अंकित मूल्य, अंकित मूल्य इंटू क्या 100, ठीक है। तो D तो पता है लेकिन अंकित मूल्य नहीं पता है। तो अब देखो हमारे पास CP पता है, क्रय मूल्य पता है, विक्रय मूल्य भी पता है। विक्रय मूल्य कितना है, तो विक्रय मूल्य को SP लिखता हूं, तो विक्रय मूल्य। अब अंकित मूल्य हम फाइंड आउट करते हैं। देखो कैसे करेंगे, क्रय मूल्य कितना है तुम्हारा, देखो यहाँ पे दिया उन्हें क्रय मूल्य 3 है, विक्रय मूल्य कितना है तुम्हारा 4 है, ये देखो क्रय मूल्य 3 है, विक्रय मूल्य 4 है। अब ये बताओ, अब सिंपल सा चीज बताओ, देखो यहां पे कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 1 रुपए का ना हो रहा है। देखो यहां पे देखो देखो प्रॉफिट 4 रुपए है, यहां पे देखो 4 रुपए पे डिस्काउंट कितना है 3 का। देखो 4 रुपए प्रॉफिट पे डिस्काउंट कितना का 3 का, 1 रुपए प्रॉफिट पे कितना का डिस्काउंट होगा 3/4 इंटू D, 3/4 इंटू D। क्लियर है किसी को, अगर कोई प्रॉब्लम है। ये तुम्हारा ये हो गया। अब देखो कह रहा है तुम्हारा कि ये बताओ 1 रुपए है, लेकिन यहां पे प्रॉफिट देखो, यहां से सोचो कैसे थिंकिंग लगाओगे। देखो ये वाला चीज मैं इधर निकालता हूं, देखो D/P कितना है तुम्हारा 3/4, ठीक है। अब ये बताओ रियल में तुम्हारा 1 रुपए का प्रॉफिट है, लेकिन यहां पे कितने दिया 4 रुपए का प्रॉफिट। हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4 रुपए का इधर प्रॉफिट मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इधर भी करेंगे, ठीक है। 4 रुपए पे डिस्काउंट कितना है 3 रुपए, यहाँ पे 3 रुपए का डिस्काउंट है। डिस्काउंट अगर ये 16 है तो ये कितना हो जाएगा 19, 3 रुपया ज्यादा होगा अंकित मूल्य, यानी डिस्काउंट परसेंट तुम्हारा क्या हो जाएगा। देखो डिस्काउंट 3 रुपया कितने पे, अंकित मूल्य कितना है 19 इंटू 100, 3/19 इंटू 100 तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा करोगे मल्टीप्लाई तो 15.79% आ जाएगा, 15.7। अब हमें क्वेश्चन क्या कर रहा है, P परसेंट माइनस D परसेंट, लाभ का परसेंट और डिस्काउंट का परसेंट का अंतर निकालो। तो P परसेंट कितना है तुम्हारा, ये है 33.33% माइनस ये तुम्हारा कितना है 15.79%। इसको घटाओगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, तुम्हारा 17.5%। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। अगर यहाँ पे फिर से किसी को प्रॉब्लम है तो देखो सिंपल सा चीज, हमारे पास क्रय मूल्य 3 रुपए है, विक्रय मूल्य 4 रुपए है, लेकिन यहाँ पे देखो कह रहा है कि 4 रुपए की प्रॉफिट हो रही है, लेकिन यहाँ पे तो 1 रुपए की 4 रुपए की हो रही है, तो 4 से सभी जगह मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो, ये 12 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 16। अगर ये 16 हो गया तो अंकित मूल्य 3 रुपए डिस्काउंट है, यानी अंकित मूल्य कितना का होना चाहिए 19 का, क्योंकि अंकित मूल्य हमें अगर किसी को प्रॉब्लम है तो ये चीज मैं बता देता हूँ। जैसे तुम शॉप पे गए, सिंपल सा वर्डिंग में शॉप पे गए, तुमने कोई नमक का पैकेट मांगा, वो 20 रुपए लिखा होता है, उसने बोला कि नहीं भाई हम क्या करते हैं इसको 20 रुपए के बदले 18 रुपए में देंगे, तो यानी कि 2 रुपए का डिस्काउंट मिल गया। सेम उसी तरह यानी कि तुम अगर यहां से SP पता है, विक्रय मूल्य पता है, अगर अंकित मूल्य निकालना है, डिस्काउंट 3 रुपए का तो जोड़ दो, अंकित मूल्य निकल जाएगा, ठीक है। अगर सिंपल सा चीज यहां से देखो, सेम वही चीज है यार कि देखो यहाँ पे ये बताओ, अगर डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, डिस्काउंट होता है मार्क प्राइस मतलब अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है। अगर तुमको मार्क प्राइस निकालना है, अंकित मूल्य निकालना है, तो इधर इसको ला दो, तो जोड़ दो, तो D प्लस SP, तो वही चीज है, SP गिवन थी, D भी पता था, तो इसमें जोड़ दी 19 आ गया। ऐसे क्वेश्चन को आप डरो मत, ठीक है, आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी ने
9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि होती है। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन में आते हैं, ऐसे क्वेश्चन को समझना कैसे चाहिए। 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि होती है ना, तो देखो हम क्या बोलेंगे कि 1 वस्तु का विक्रय मूल्य, अगर यहाँ पे विक्रय मूल्य दिया है, यहाँ पे विक्रय मूल्य दिया है तो विक्रय मूल्य मानेंगे। 1 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो गया तुम्हारा, 1 रुपया हम मानेंगे, ठीक है, ये मानेंगे लेट, ठीक है। तो अब ये बताओ 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो, देखो हानि 9 वस्तुओं का हानि, 9 हानि कितना हो जाएगा तुम्हारा, हानि यानी कि लॉस तुम्हारा कितना हो गया 9 रुपया। एक वस्तु की कीमत 1 रुपया है तो 9 वस्तुओं की कीमत 9 रुपये, यानी हानि कितनी हुई है 9 रुपए की। और बेचना कितना है 72 वस्तुओं को बेचने पर, यानी कि तुम्हारा 72 वस्तुओं के बेचने पर विक्रय मूल्य कितना मिल गया तुम्हारा, 72 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना मिलेगा तुम्हारा, क्योंकि एक वस्तु का 1 रुपया विक्रय मूल्य है तो 72 वस्तु होगा तो 72 रुपए। अब ये बताओ तुमको क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा तुम्हारा, घटा देते हैं, क्रय मूल्य जोड़ेंगे क्योंकि हानि हो रही है ना, तो हानि 72 + 9, 72 + 9 यानी तुम्हारा क्या हो जाएगा 81 रुपए। अब क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि यार हानि तभी होगी जब ज्यादा में खरीदेगा और बेचेगा कम में, ठीक है, यानी इसमें जोड़ देंगे। अब ये बताओ तुमको हानि परसेंट आसानी से निकाल लोगे। हानि परसेंट क्या होता है, हानि कितना की है 9 रुपए की हानि है, कितने पे 81 रुपए पे इंटू 100, यानी कि तुम्हारा क्या हो जाएगा 1/9 इंटू 100। मैंने अभी बताया था 1/9 कितना होता है तुम्हारा 11.11% होता है, ठीक है। अगर 1/9 है तुम्हारा 11.11% होता है, ठीक है, या इसी को लिख सकते हो 11 सही 1/9%, ठीक है, या इसी को सिंपल भाग कर लो 100/9 में 11 सही 1/9%, यानी कि 99 + 1 100/9%। इस तरह से तुम्हारा क्या हो गया आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का लाभ होता है। देखो वस्तुओं के विक्रय मूल्य का लाभ होता है ना, तो यानी कि देखो हम मान लेंगे कि एक वस्तु, ठीक है, का विक्रय मूल्य, अगर विक्रय मूल्य दिया हुआ है तो विक्रय मूल्य मानेंगे, कितना है 1 रुपया है, ठीक है। तो ये बताओ 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य पर लाभ होता है, यानी कि लाभ तुम्हारा कितना हो गया, लाभ हो गया तुम्हारा 9 रुपए। 9 वस्तुओं का पूरे पे लाभ होता है तो 9 रुपए। अब ये देखो एक वस्तु की कीमत 1 रुपए है तो 72 वस्तुओं की कीमत कितनी हो जाएगी 72 रुपए, यानी कि विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य तुम्हारा कितना हो जाएगा 72 रुपए। क्लियर है बात। अब देखो तो तुम्हारा ये बताओ क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य का मतलब क्या, सीपी कितना हो जाएगा, सीपी ये एसपी दिया हुआ है, ये प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है, ये सीपी है, ठीक है, ओ सॉरी ये एसपी है, ठीक है। तो ये बताओ क्रय मूल्य कितना हो जाएगा। देखो मैंने किसी भी चीज को हमने क्या किया 9 रुपए लाभ पे बेचा, ठीक है, और विक्रय मूल्य कितना था तुम्हारा 72 रुपया, यानी खरीदा कितने में होंगे, कम में खरीदोगे, यानी कि 72 - 9 तभी तो लाभ होगा, कम में खरीद के ज्यादा में बेचोगे तो 72 - 9 तुम्हारा कितना हो जाएगा 63 रुपए। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लाभ परसेंट बताओ, तो लाभ कितना का हुआ 9 रुपए का लाभ कितने पे 63 पे इंटू क्या 100, यानी तुम्हारा कितना हो जाएगा 1/7 इंटू 100, 1/7 इंटू 100 तुम्हारा कितना हो जाएगा 14 सही 2/7%। डिवाइड कर लो 100/7 को कर लोगे ना तो 14 ये तो या तो याद भी रख लो 1/7 कितना होता है 14.5% होता है 2/7%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्वेश्चन सेम ही है बट थोड़ी सी क्या है इसमें चेंज। देखो 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य का लाभ होता है। देखो यहाँ पे अब क्रय मूल्य आ गया ना, तो हम मानेंगे कि एक वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी कितना है तुम्हारा 1 रुपए है, यानी कि यहाँ पे क्या है तुम्हारा क्रय मूल्य है 1 रुपए, ठीक है। तो ये बताओ 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य पे कितने का लाभ होता है, लाभ होता है ना, तो लाभ कितना हो गया, लाभ कितना हो गया तुम्हारा 9 वस्तुएं हैं यानी कि 9 रुपया। अब ये बताओ सीपी क्या हो जाएगा तुम्हारा, क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य देखो 72 वस्तुएं हैं तो 72 एक वस्तुओं की कीमत क्या है 1 रुपए, तो 72 वस्तुओं की कीमत कितनी हो जाएगी 72 रुपए। अब ये बताओ एसपी क्या होगा, यानी कि विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा, ये बताओ लाभ कमा रहा है खरीदा 72 में, लाभ कमा रहा है 9 रुपए का, तो यानी कि 72 + 9 तभी बेचेगा ज्यादा में तभी तो लाभ मिलेगा। अब 72 + 9 तुम्हारा कितना हो जाएगा 72 + 9 9 2 11 7 1 8, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना लाभ परसेंट ज्ञात करना है, इसको निकालो ना निकालो कोई फर्क नहीं पड़ता। लाभ परसेंट कितना हो गया, देखो 9 रुपए का लाभ हुआ कितने पे 72 रुपए पे, क्योंकि यहाँ पे सीपी होता है इंटू 100, यानी तुम्हारा कितना हो गया 1/8 इंटू 100। अभी मैंने तुमको 1000 बार बोला था 1/8 कितना होता है तुम्हारा 1/8 तुमको अगर किसी को पता है तो 12.5% होता है, क्यों, क्योंकि 1/4 25% होता है, तो इसका भी हाफ कर लो तो 12.5%, 12.5% लिखना है तो लिख दो, या तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो 12 सही 1/, ठीक है 2% 12.5%, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है मेंस में, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे देखो इस क्वेश्चन में क्या करा है कि 10 मोमबत्ती को बेचने पर एक आदमी को 3 पेन के विक्रय मूल्य का फायदा होता है। क्लियर है बात? ठीक है, हमारे पास क्या है, मोमबत्ती, और तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारा पेन। ठीक है, ये क्लियर है। देखो करे 10 मोमबत्ती को बेचने पर एक आदमी को 3 पेन के विक्रय मूल्य का फायदा होता है, जबकि 10 पेन को बेचने पर 4 मोमबत्ती के विक्रय मूल्य का नुकसान होता है। एक जगह फायदा होता है मोमबत्ती को बेचने पे पेन का, और दूसरी बार पेन को बेचने पे मोमबत्ती का नुकसान होता है। हानि परसेंट और लाभ परसेंट की कीमत बराबर है, यानी कि लॉस परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट की कीमत क्या है, बराबर है। ठीक है, और मोमबत्ती का क्रय मूल्य पेन के क्रय मूल्य से आधा है, यानी कि देखो सीपी दिया हुआ है ना, मोमबत्ती का क्रय मूल्य पेन के क्रय मूल्य से आधा है, तो हम इसको अगर x मानेंगे तो इसको x, देखो हम इसको डायरेक्ट हम क्या मानते हैं 2x, इससे आधा है मोमबत्ती की कीमत यानी सीपी क्रय मूल्य यानी कि x। तुम ऐसे भी कर सकते हो, इसको x मान के इसको x/2 भी मान सकते हो, लेकिन हम क्या फ्रैक्शन को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको 2x करेंगे तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, x। ठीक है, ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें हैं। ठीक है, अब ये बताओ, अब क्या है, तुमको यहाँ तक तो क्वेश्चन कर रहा है, तो मोमबत्ती और पेन का विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कर। तो हम क्या मान लेते हैं, ये क्रय मूल्य है, हम कर लेते हैं कि विक्रय मूल्य क्या है, तो इनका ए, मोमबत्ती का ए है और पेन का क्या है, बी है। तो हमें यही फाइंड आउट करना है कि A/B क्या होगा, इसका विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। ठीक है, अब ये देखो क्वेश्चन समझो। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारे पास, देखो क्वेश्चन ये बताओ 10 मोमबत्ती को बेचने पर 3 पेन के विक्रय मूल्य का फायदा होता है। ठीक है, 10 मोमबत्ती है ना, हम मान लेते हैं कि एक मोमबत्ती को बेचने में 1 रुपए का फायदा होता है। 10 मोमबत्ती को बेचने, देखो x मोमबत्ती है ना, यहाँ पे x, ठीक है, x मोमबत्ती है तो 10x हो जाएगा, 10x क्या हो जाएगा, उसका क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी को पता नहीं है तो देखो फिर से मैं एक बार समझाता हूँ। 10 मोमबत्ती को बेचने पर एक आदमी को 3 पेन के विक्रय मूल्य का फायदा होता है। देखो सिंपल सा चीज है, कितने 10 मोमबत्ती हैं, ठीक है, क्रय मूल्य एक मोमबत्ती को एक मोमबत्ती x है, ठीक है, तो 10x उसका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। क्योंकि अगर हम मानते हैं कि एक मोमबत्ती की कीमत की 1 रुपए है तो 10 मोमबत्ती की 10, लेकिन यहाँ पे क्रय मूल्य कितना है, एक मोमबत्ती की क्रय मूल्य x है तो 10 मोमबत्ती की क्रय मूल्य कितनी हो जाएगी, 10x। क्लियर है बात, यहाँ पे समझ लो। ठीक है, अब सिंपल सा चीज ये बताओ, क्रय मूल्य तुम्हारा 10x है, लाभ बताओ, लाभ कितना होगा, 3 पेन, देखो 3 पेन के विक्रय मूल्य पे फायदा होता है। 3 पेन कितने हैं तुम्हारा, देखो ठीक है, 3 पेन है, और कितने विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य पेन का विक्रय मूल्य b है, यानी कि 3b हो गया, इतना का फायदा होता है, ये तुम्हारा फायदा होता है। क्लियर है बात, 3 पेन, देखो क्वेश्चन करेगा कि 3 पेन का फायदा होता है, पेन तुम्हारा 3 है और फायदा कितना, विक्रय मूल्य का, यानी विक्रय मूल्य पेन का कितना है, b है, यानी कि 3b हो गया। ठीक है, अब ये बताओ, लाभ परसेंट निकल जाएगा, प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा, कितना 3b डिवाइडेड बाई क्रय मूल्य 10x इंटू क्या हो जाएगा 100। ठीक है, यहाँ तक तो हमारा काम हो गया। नेक्स्ट आगे कॉन्सेप्ट बढ़ाते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, फिर क्या करे आगे, देखो 10 पेन को बेचने पर, ठीक है, अब ये बताओ क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य पेन कितने हैं, 2x है ना। अगर 10 पेन को बेचना है ना, 10 पेन को बेचना है, एक पेन की कीमत मान लेते हैं 2x रुपए हैं, तो 10 पेन की कीमत 10 इंटू 2x है, क्योंकि पेन तो 2x है तो 20x हो जाएगा, 10 इंटू 2x यानी कि तुम्हारा क्या हो जाएगा, 20x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्यों 10x ले थे, क्योंकि ये x था। ठीक है, यहाँ पे पेन को बेच रहे हैं तो पेन की 2x है, इसीलिए हमने 20x ले लिया। ठीक है, अब ये बताओ 4 मोमबत्ती के विक्रय मूल्य के, मोमबत्ती 4, देखो विक्रय मूल्य का नुकसान होता है, नुकसान यानी कि हानि कितना हो गया, 4 मोमबत्ती का 4, और मोमबत्ती की विक्रय मूल्य कितनी है, a यानी कि 4a, तो हानि परसेंट कितना हो जाएगा, हानि परसेंट कितना हो जाएगा तुम्हारा 4a डिवाइडेड बाई 20x इंटू 100। कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ था कि लाभ परसेंट और हानि परसेंट इक्वल हैं, यानी ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड दोनों क्या है, इक्वल है, 1 = 2, क्योंकि क्वेश्चन ये कर रहा है कि लाभ परसेंट और लॉस पर, ये देखो L फॉर हानि परसेंट और लाभ परसेंट दोनों क्या है, इक्वल है। तो 3b डिवाइडेड बाई 10x इंटू 100 इज इक्वल टू 4a इंटू 100 डिवाइडेड बाई क्या, 20x। 100 से 100 कैंसिल, x से x, 10 दूनी 20। ठीक है, तो ये देखो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 6b इज इक्वल टू 4a। ठीक है, 2 से कटा लो, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो 3b इज इक्वल टू a, तो a/b क्या हो जाएगा, रुक जाओ, 3b इज इक्वल टू 2a हो गया, यहाँ पे 2 है ना, 2a, तो a/b इज इक्वल टू 2/3। ओ क्या हो जाएगा, b तुम्हारा 3 है ना, तो 3/2। ठीक है, देखो
3b इज इक्वल टू 2a, तो a बाई बी क्या हो जाएगा 3/2। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो क्वेश्चन ऐसे कर रहा है कि जब एक वस्तु को 800 रुपये में बेचा जाता है, मान लेते हैं हमारे पास 800 रुपये में बेचा जाता है, ये क्या है एसपी है, बेचा जाता है, तो उससे मिलने वाला लाभ, तो इससे जो लाभ मिलेगा, ठीक है, लाभ किस पे मिलता है, क्रय पे मिलता है ना, क्रय पे मिलता है लाभ, ठीक है, उससे मिलने वाला लाभ 275 रुपये में, उससे मिलने वाला लाभ, ठीक है, जब वस्तु को 275 रुपये में बेचा जाए, मान लेते हैं कि ये SP1 है, दूसरा क्या है SP2 है, अब क्या उस वस्तु को 275 रुपये में बेचा जाए, ठीक है, तो उससे होने वाला हानि का 20 गुना है। यानी कि ये जो यहाँ पे लाभ हो रहा है और यहाँ पे जो हानि हो रहा है, अगर हानि को हम x मानते हैं तो लाभ कितने का हो रहा है तुम्हारा 20 गुना, इसका 20 गुना यानी कि 20x का, ठीक है। यहाँ तक तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। अब ये बताओ CP क्या होता है, CP अगर लाभ के केस में क्या होता है, CP लाभ के केस में तुम्हारा क्या होता है, CP देखो लाभ के केस में तुम्हारा कम में खरीदना होता है, यानी कि तुम्हारा होता है SP माइनस प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट। अगर लॉस के केस में देखा जाए तो SP प्लस लॉस, ठीक है। तो अब ये बताओ हम CP को इक्वल कर दें, CP को इक्वल कर देते हैं तो इधर CP क्या हो जाएगा तुम्हारा 800 माइनस क्या हो जाएगा 20x। क्यों मैं किया हूं, क्योंकि तुमको लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा तुम्हारा, क्रय मूल्य हो जाएगा तुम्हारा विक्रय मूल्य माइनस लाभ, विक्रय मूल्य माइनस लाभ, तो विक्रय मूल्य इतना है और लाभ इतना है। इधर उसके अपोजिट हो जाएगा 275 प्लस x, क्योंकि हानि हो रहा है, ठीक है, ये इस पे इस वाले पे लगा लेना। तो अब ये बताओ इसको सोल्व करते हैं, सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, देखो इसको इधर लाते हैं 21x इज इक्वल टू, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 21x इज इक्वल टू 800 माइनस 275, 21x इज इक्वल टू तुम्हारा कितना हो जाएगा 5, ठीक है, 525। तो x तुम्हारा कितना हो जाएगा 525/21, 525/21 तुम्हारा क्या हो गया, 525/21 तुम्हारा ये हो जाएगा, देखो 21 दूनी 42, ठीक है, 21 दूनी 42, 21 5 x मिल गया, x कितना मिल गया 25। अब 25x क्या हो गया, x तुम्हारा इधर हानि है, देखो सिंपल सा चीज 25% मिल गया ना 25, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन ये कर रहा है कि ज्ञात करो कि 20% का लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचा जाए, ठीक है, कि ज्ञात करो कि वस्तु को लाभ 20% का लाभ कमाने पे लाभ कितना है तुम्हारा 20%। अब तो हमें लाभ परसेंट पता है ना, तो हम क्या करते हैं इसकी किसी तरह क्रय मूल्य ज्ञात कर लेते हैं। अगर देखो क्रय मूल्य कैसे पता चलेगा, अगर x 25 है ना, तो देखो इसमें जोड़ देंगे तो क्रय मूल्य मिल जाएगा इधर वाले में, क्योंकि क्रय मूल्य यहाँ पे देख लो बेचा गया 275 में, जोड़ देंगे x 25 यानी कि 275 प्लस 25 यानी कितना 300, CP कितना मिल गया 300। इधर भी कर सकते थे लेकिन 20x करके करना पड़ेगा। तो अब देखो तुमको पता है ना कि लाभ परसेंट क्या होता है, लाभ, ठीक है। अब क्वेश्चन कर रहा है कि वस्तु को किस कीमत पर बेचा जाए, देखो बेचने की बात की जा रही है, देखो अब बेचने की बात की जा रही है तो तुमको कितना कह रहा है, देखो ये वाला चीज है ना, SP क्या होता है, SP होता है तुम्हारा CP इंटू 100 प्लस लाभ प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाई 100, या डायरेक्ट तुम कर सकते थे कि CP कितना है 300 इंटू 120 100 प्लस 20 बाई 100, यानी 2 से 2 जीरो यानी कि 360 रुपये पे उसको बेचा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसी तरह का क्वेश्चन है बट लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन ये कर रहा है कि एक वस्तु को इतना रुपए पे बेचने पर, मतलब SP कितना है तुम्हारा 717 रुपये है, ठीक है, SP1 मतलब विक्रय मूल्य है, लाभ बेचने मिलने वाला लाभ उस वस्तु को मान लेते हैं हम CP क्रय मूल्य, यहाँ पे विक्रय मूल्य और यहाँ पे क्या है क्रय मूल्य, क्योंकि क्रय मूल्य पे ही लाभ मिलेगा ना। 527 रुपये में बेचकर मिलने वाले हानि से उसी वस्तु को 527 रुपये में बेचकर, 527 रुपये मतलब SP2 विक्रय मूल्य बेचकर इतना % ज़्यादा है, मतलब क्वेश्चन आगे देखो, फिर से पढ़ रहा हूँ, एक व्यक्ति को 717 रुपये में बेचने पर मिलने वाला लाभ उस वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर मिलने वाला हानि से इतना है। देखो हानि इतना ज़्यादा है, यानी कि देखो ये तुम्हारा किसके इक्वल होता है, मैंने तुमको अभी बताया था, अगर नहीं पता है तो देखो ये तुम्हारा होता है 1/9 के इक्वल, 1/9 होता है तुम्हारा, साढ़े इतना % होता है, ठीक है। तो अब देखो 1/9 ये तो तुम्हारा ये हो गया। अब ये बताओ तुम अपने से सोचो,
अगर तुम्हारा देखो, अगर हानि से ज़्यादा है ना, अगर ज़्यादा अगर ये हानि होगा, ठीक है, तो इसमें से ज़्यादा यानी कि +1 एक कर दो, यानी कि 10 होगा लाभ वाला, ये यानी कि ये वाला जो होगा 10 होगा और ये वाला कितना हो जाएगा तुम्हारा 9 होगा। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत है इसमें? मेरे अकॉर्डिंग कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जैसे देखो सिंपल सा, ये 1/9 से ज़्यादा है ना, 1/9 से ज़्यादा है कितना, यानी कि ये अगर ये 9 है तो वो 10 होना चाहिए, एक ज़्यादा है यानी कि 10। ठीक है, तो ये बताओ, अब मैंने अभी तुमको बताया था, अब देखो इस तरह से कर सकते हो दोनों। अब क्या कर सकते हैं हम, डायरेक्ट अगर शॉर्ट अप्रोच बताएं तो दोनों का डिफरेंस ले लो। दोनों का डिफरेंस कितना, 717 - 527। 717 - 527 कितना हो गया, 190। और 190 को कितने भागों में बांटना है, 10:9। ये तुम्हारा लाभ है और इधर वाला तुम्हारा ये लाभ है प्रॉफिट, और ये कितना है तुम्हारा लॉस है। ठीक है, ये लॉस यानी कि हानि है। ठीक है, अब ये बताओ 19 पार्ट किसके इक्वल है, 190। तो 1 पार्ट किसके इक्वल होगा, 10। 19 से 19 कैंसिल हो गया, 10। तो उसी तरह ये 9 पार्ट है, तो 9 पार्ट 9 × 10 यानी कि 90, और 9 × 10 90, और ये तुम्हारा कितना हो जाएगा × 10 यानी कि तुम्हारा 100। ये 100 लाभ 100 है और हानि कितना है तुम्हारा 90। ठीक है, अब क्वेश्चन कर रहा है क्रयमूल। अब हमें क्वेश्चन कर रहा है 10% लाभ पर, लाभ कितना है तुम्हारा 10% का लाभ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। इस पे उस वस्तु की कीमत, इतने कमाने पर वस्तु को किस कीमत पर बेचना पड़ेगा, यानी एसपी फाइंड आउट करो, एसपी। तो अब हमें किसी तरह सीपी मिल जाए, सीपी देखो सीपी मिल जाएगा यहाँ पे। सीपी कैसे मिलेगा, देखो हमारे पास, देखो यहाँ पे देखो हमारे पास यहाँ इस वाले में रख लेते हैं। देखो हमारे पास देखो 717 रुपये मिल रहा है बेचने पे, 10 रुपये का लाभ है, यानी खरीदा कितना में होगा। ठीक है, देखो 100 रुपये का लाभ है ना, यहाँ पे देखो लाभ कितने का है 100 रुपये का, तो खरीदा कितने में होगा, यानी कि 617 में खरीदा, ये मतलब क्रयमूल होगा, उस पर प्राइस होगा। ठीक है, सीपी होगा। तो सीपी कितना मिल गया तुम्हारा, सीपी मिल गया तुम्हारा 617। तो एसपी निकल जाएगा, एसपी क्या होता है 617 × 110, लाभ पे 10%, फार्मूला में यूज कर लो, डिवाइडेड बाई क्या 100। ये से कैंसिल हो गया, यानी तुम्हारा ये हो जाएगा, अगर इसको सोल्व करोगे तो 678.7 रुपये का बेचना पड़ेगा उसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है कि एक आदमी किसी वस्तु को 9% हानि पर बेचता है। ठीक है, कोई आदमी है वो किसी वस्तु को 9% हानि पर बेचता है। अगर वो उसको 750 रुपए ज्यादा में बेचता तो उसे 7% का फायदा होता। ठीक है, अब देखो सिंपल सा चीज है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है तुम्हारा कि कोई वस्तु है, एक आदमी किसी वस्तु को 9% हानि पर बेचता है। ठीक है, अगर वो उसको 750 रुपए ज्यादा में बेचता तो उसे 7% का फायदा होता। सिंपल सा चीज है, हम मान लेते हैं। और तो प्रारंभ में उसका क्रयमूल्य क्या होगा, हम कहते हैं कि क्रयमूल्य क्या है, हमारे पास 100 रुपया है। अगर वो 9% की हानि पर बेचता है, अगर 9% की हानि पर बेच रहा है, यानी कि उसको कितना में बेच रहा है, यानी कि तुमको 91 रुपए में बेच रहा है, तभी तो हानि होगी 9 रुपए की। क्लियर है बात? अब कह रहा है कि अगर वो उसको 750 रुपए ज्यादा बेचता तो उसे 7% का फायदा होता, यानी 7% का फायदा, 7% का फायदा होता, और यहाँ पे 9% का लाभ हो रहा है, लॉस हो रहा है, मतलब लॉस हो रहा है। ठीक है, तो ये बताओ यहाँ पे 7% का फायदा होता है, यानी कि 107 रुपए में बेचता उसको। ठीक है, अब ये बताओ अगर उसको बेचता तो कितना रुपए, 750 रुपए ज्यादा मिलता, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 91 और 16 का डिफरेंस होगा। 16 पार्ट के लिए कितना रुपया दिया हुआ है, क्वेश्चन में गिवन है 750 रुपए। ठीक है, तो 1 यूनिट के लिए, 1 पार्ट के लिए कितना होगा 750 अपॉन क्या हो जाएगा तुम्हारा 16 रुपए। क्रयमूल्य कितना है, तो कितने पार्ट हमारे पास चाहिए, 100 पार्ट के लिए कितना चाहिए 750 × 100 अपॉन 16, यानी इतना रुपया तुम्हारा, यानी कि 4687.50 रुपया उसका क्रयमूल्य हुआ होगा प्रारंभ में। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन करा कि हमने लेट मान लिया कि लेट क्रयमूल्य है 100 रुपए का, करा उस पे 9% की हानि पे बेच रहा है, यानी कि कितने पे बेचेगा 91 रुपए में बेचेगा, तभी तो 9 रुपए की हानि होगी। ठीक है, विक्रय मूल्य। अब करा है कि अगर उसको 750 रुपए में ज्यादा बेचता तो उसे 7% का फायदा होगा, 7% का फायदा नहीं कि वो 7 रुपए में बेचेगा। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का गैप कितना है 16 पार्ट कितने में बेच रहा है 750 रुपए, यही तो उसको ज्यादा में बेचता तो। ठीक है, तो 1 पार्ट कितना हो गया 750/16, तो इसी तरह तुम्हारा कितना 100 पार्ट है, क्योंकि हमें क्रयमूल्य कितना है तुम्हारा 100 पार्ट है, तो 100 पार्ट के लिए 100 × 750/16, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 कर रहा है कि एक आदमी किसी वस्तु को 7% लाभ पर बेचता है। अगर वो उसको 400 इतना रुपया ज्यादा में बेचता तो उसे 13% का लाभ होता। सेम क्वेश्चन है प्रारंभ में। ये बताओ, मैं मान लेता हूं लेट, सीपी क्या है, क्रयमूल्य क्या है 100 रुपए। ठीक है,
अब क्या करें, 7 रुपए के लाभ पर बेचता, यानी एसपी तुम्हारा विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा तुम्हारा, 7% ज्यादा बेच रहा है, यानी कि 107 रुपए का बेचेगा, तभी तो 7% का लाभ होता। अगर वो इतना ज्यादा में बेचता तो उसे इतना रुपए का लाभ होता, यानी कि पहले 100 रुपए में 13% का लाभ, यानी कि 113 रुपए में बेचेगा। अब इन दोनों का गैप कितना हो गया, 6 यूनिट। ठीक है, 6 यूनिट कितना, 6 यूनिट का दाम कितना दिया हुआ है, 6 यूनिट का दाम इतना दिया हुआ, मतलब इतना ज्यादा में बेचता है, यानी कि 4248। ठीक है, तो वन पार्ट इज इक्वल टू कितना, 4248 अपॉन क्या 6। इसी तरह हमें चाहिए क्या, क्रयमूल्य चाहिए ना, क्रयमूल्य 100 पार्ट है, 100 पार्ट 100 इंटू 4248 अपॉन 6, 6 7 42, 0 6 8 48, यानी कि तुम्हारा क्या हो जाएगा 70800 रुपए उसका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, अगर उसने 10% कम में खरीदा होता तो 18 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। देखो सिंपल कर रहा है, लाभ होता तो प्रारंभिक क्रय मूल्य बताओ। एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, मान लेते हैं सपोज कि हमारा क्रय मूल्य क्या है, जैसे क्रय मूल्य माना, क्रय मूल्य क्या है तुम्हारा 100 रुपए है, लेट सपोज हमने मान लिया। ठीक है, क्रय मूल्य कितना है 100 रुपया, मतलब सीपी कितनी है तुम्हारी 100 रुपये। 20% लाभ पर बेच रहा है, 20% लाभ पर बेचेगा तो कितनी हो जाएगी 120 रुपए, ये क्या हो जाएगी सेलिंग प्राइस हो जाएगी, मतलब सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, अगर वो उसे 10% कम में खरीदता, 10% कम में खरीदता, अगर 10% कम में खरीदेगा तो 90 रुपए में खरीदेगा, तभी तो 10% कम खरीदेगा, यानी कि नया क्रय मूल्य हो जाएगा, नया सीपी हो जाएगा 90 रुपए। और क्वेश्चन कर रहा है कि और 18 रुपए कम में बेचा होता, मतलब बेचा होता तो 30% का लाभ होता, यानी कि इसका 30% का लाभ हो जाएगा। 30 देखो 90 का 30% कितना होगा, t/100, यानी कि नतीली, ये देखो 2 जीरो से 2 जीरो, नतीली 27, यानी कि 27 रुपया ज्यादा, यानी 27 रुपया ज्यादा कितना तुम्हारा 117 रुपए में बेचा होता तो उसको कितना 18 रुपए कम मिलता, यानी यहाँ पे कम कितना मिल रहा है तुम्हारा, देखो 120 में से या 3 रुपया कम मिल रहा है, तो उसकी कीमत कितनी है 18 रुपए के इक्वल 3 रुपए, 3 यूनिट 3 पार्ट, मतलब इधर माइनस में लिख लो या प्लस में लिख लो, कोई पता नहीं, 1 पार्ट की कीमत कितनी हो जाएगी 18/3। लेकिन हमें चाहिए क्या, प्रारंभिक क्रय मूल्य पहले था कितना 100 पार्ट, तो 100 पार्ट के लिए कितना हो जाएगा 100 इंटू 18/3, यानी 3 6 के 18, यानी कि तुम्हारा क्या हो जाएगा 600 रुपया आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देखो अगर डायरेक्ट भी कर सकते थे, 90 का कितना करना है 30% लाभ पे, तो एसपी तुम्हारा फाइंड आउट कर सकते हो 90 180 30/100, यहां से भी डायरेक्ट तुम कर सकते थे 13 9 117, यहां भी जा सकते थे डायरेक्ट। ठीक है, अगर नहीं तो इस तरह से 90 का 30% निकालो, इतना ज्यादा होगा विक्रय मूल्य, तो 117, किसी तरह भी कर सकते हो आप आसानी से क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 कर रहा है कि एक आदमी किसी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है। ठीक है, अगर उसे 20% कम में खरीदा होता तो 20 रुपए ज्यादा में खरीदा होता और 20 रुपए ज्यादा में बेचा होता तो 40% का लाभ होता, तो प्रारंभिक क्रय मूल्य। लेट सपोज की सीपी जो है प्रारंभिक क्रय मूल्य कितना है 100 रुपया है। ठीक है, अब क्या करें, 10 रुपए, अगर किसी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है, ठीक है 10% का लाभ पर बेचता है, यानी कि एसपी तुम्हारा कितना 110 रुपए में बेचता है, क्लियर है बात, तभी तो 10% का लाभ होगा। अब क्वेश्चन करा कि यदि उसे 20% कम में खरीदा होता, 20% कम में खरीदा मतलब 80 रुपए में खरीदा होता नया सीपी, ठीक है, और 20 रुपए ज्यादा में बेचा होता, 20 रुपए ज्यादा में बेचा होता तो 40% का लाभ होता। इसका 40%, 80 का 40% कितना होगा, कर लो 40%, यानी 32 रुपए, यानी कि तुम्हारा कितना हो जाएगा 80 में 32 जोड़ोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा 112 रुपए में बेचा होता। ये बताओ कितना यूनिट हो गया तुम्हारा, ये दोनों के बीच का 2 यूनिट के लिए कितना ज्यादा 20 रुपया लग रहा है ना 2 यूनिट के लिए। ठीक है, तो 1 यूनिट के लिए कितना लगा 20/2 यानी 10 रुपए। उसी तरह हमारे पास कितना यूनिट है 100 यूनिट प्रारंभिक में, तो 100 यानी कि 100 इंटू क्या तुम्हारा 10, यानी तुम्हारा कितना हो जाएगा 1000 RS रुपए उसका जो होता है क्रय मूल्य होता प्रारंभिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20, एक आदमी किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। ठीक है, कह रहा है कि 25% लाभ पर बेचता है, अगर उसने इसे 900 रुपए में कम में खरीदा होता तो 900 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 5% अतिरिक्त का लाभ होता। जैसे सिंपल सा देखो 25% का लाभ हो रहा है ना, 25% कितना होता है 1/4, ये तो लाभ है। नीचे वाला देखो, नीचे वाला तुम्हारा देखो, नीचे वाला होता है तुम्हारा सीपी मतलब क्रय मूल्य, अगर इतना क्रय मूल्य है और ये लाभ है तुम्हारा। ठीक है, तो अब ये बताओ एसपी कितना हो जाएगा, एसपी कितना हो जाएगा 4 रुपए खरीदा है, 1 रुपया का लाभ कमा रहे यानी 5 रुपए। ठीक है, यानी कि तुम्हारा सीपी में मान लूंगा कितना हो गया 4x और एसपी कितना हो जाएगा तुम्हारा 5x। ठीक है, अब क्वेश्चन ये तो क्लियर है, यहां तक क्लियर है क्वेश्चन।
अब देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगर उसने 900 रुपये कम में खरीदा होता, पहले 4x अब 900 रुपये कम, ठीक है, और उसे क्या कर रहा है 900 रुपये कम में बेचा होता, ये खरीदा वाला हो गया, और बेचा कितना में 900 रुपये कम में बेचा, 5x सेलिंग प्राइस मतलब बेच रहा है विक्रय मूल्य, 900 रुपये कम में बेचा, तो अब क्या कर रहा है 5% अतिरिक्त लाभ कमाता, 5% अतिरिक्त ज्यादा, पहले कितना और ज्यादा, ठीक है, मतलब पहले 25 कमा रहा था, 5% ज्यादा, यानी टोटल कितना कमा रहा है 30%, 30% का मतलब क्या 3/10, 3/10, ये अगर ये सीपी है तो ये तुम्हारा प्रॉफिट है, तो एसपी क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 13 रुपए, तभी तो 10 रुपए का सामान 3 रुपए का लाभ कमा 13 रुपए में बेचेगा। ऊपर क्या है सीपी है, ऊपर सीपी यानी कि 10 है, और नीचे क्या है एसपी है, ये सीपी है मतलब क्रय मूल्य है, और ये क्या है नीचे वाला विक्रय मूल्य है, तो यानी विक्रय मूल्य 13। अब सिंपल क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन सोल्व करेंगे 13 चुके 52x माइनस 13 इंटू 900 इज इक्वल टू 50x इंटू माइनस 900 इंटू 10। अब इधर इसको ला दूंगा तो कितना हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 2700, ठीक है, 2x इक्वल 13 39 में से 9000 घट जाएगा, ठीक है, 13 9 117 हो गया ना, 117 में 2700 हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 2700, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा 1350। तो हमें क्या पूछ रहा है क्रय मूल्य कितना है 4x है, तो 4 इंटू 1350 यानी कि तुम्हारा क्या हो जाएगा 4 इंटू 1350 तुम्हारा ये हो जाएगा 5400, तुम्हारा क्या हो जाएगा 5 के 20 5 4 12, ठीक है, 5400 रुपया, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है कि एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, 20% लाभ पे क्या कर रहा है प्रॉफिट पे वो बेच रहा है, ठीक है, अगर उसने 600 रुपए कम में खरीदा होता और 400 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 10% अतिरिक्त लाभ होता। जैसे देखो 20% लाभ का मतलब क्या, 20% का मतलब 1/5, ये तुम्हारा होता है प्रॉफिट और ये तुम्हारा हो गया सीपी। तो ये बताओ एसपी तुम्हारा कितना हो जाएगा, एसपी तुम्हारा 5x 6 क्योंकि लाभ कमा रहा है, तो सीपी तुम्हारा क्या हो जाएगा 5x और एसपी तुम्हारा क्या हो जाएगा तुम्हारा 6x, ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। अब ये बताओ सिंपल सा चीज ये बताओ, देखो क्वेश्चन कर रहा है कि अगर उसने 600 रुपए कम में खरीदा होता, पहले कितना था 5x खरीदा 600 रुपए कम में माइनस 600, ठीक है, अगर वो क्या करता 400 रुपए कम में बेचा 400 रुपए कम में बेचा, पहले 6x था 400 रुपए कम में बेचा। अब ऊपर क्या है तुम्हारा सीपी है और नीचे क्या है तुम्हारा एसपी, सीपी का मतलब क्या क्रय मूल्य है और नीचे क्या है विक्रय मूल्य है, लेकिन इतना करता तो उसको 10% अतिरिक्त लाभ होता, पहले 20% का प्रॉफिट हो रहा था, 10% एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है, ये अतिरिक्त है ना, यानी टोटल कितना प्रॉफिट हो गया 30%, 30% का मतलब क्या हो गया 3/10। अब क्या कर रहा है, अब ये बताओ ये सीपी हो गया, ये क्या हो गया प्रॉफिट हो गया, हमें सीपी तो पता चल गया, एसपी कितना हो जाएगा 10 + 3 यानी कि 13, तभी तो 10 रुपए का खरीदा होगा 3 रुपए लाभ कमा 13 रुपए में बेचा होगा, यानी तुम्हारा ऊपर क्या है सीपी 10 नीचे क्या है तुम्हारा एसपी यानी 13। सिंपल सा चीज इसको सोल्व कर लेते हैं, सोल्व कर लोगे तो तुम्हारा ये हो जाएगा, सोल्व कर लेते हैं 13 5 65x माइनस 13 6 7800, ठीक है, इज इक्वल टू 60x माइनस कितना 4000, ठीक है, तो यहां से करोगे तो तुम्हारा ये कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 5x इज इक्वल टू तुम्हारा क्या हो गया, ये इसमें से घटाऊंगा 7800 में से 4000 तो ये तुम्हारा हो जाएगा 3800, ठीक है, तो x क्या हो जाएगा तुम्हारा 3800 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है, इसको 20 मल्टीप्लाई 20 38 दूनी कितना हो जाएगा 38 दूनी तुम्हारा ये हो जाएगा, चलो हमें चाहिए क्या, देखो हमें क्वेश्चन चाहिए क्या क्रय मूल्य तो 5x है, तो ठीक है x निकालने की जरूरत नहीं है यार, 5x तो यही तो क्रय मूल्य है ना 5x, यहाँ से तुम्हारा क्या हो जाएगा 3800 तुम्हारा आंसर हो गया। नहीं तो अगर इस तरह से भी कर सकते 5x इक्वल टू 3800, तो x निकालोगे 3800 बटा में 5, हमें क्रय मूल्य चाहिए, क्रय मूल्य कितना है 5x से फिर से मल्टीप्लाई कर दो 3800 इंटू 5/5, या इतना करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट हमारे पास 5x है तो 5x ही तुम्हारी क्या हो जाएगी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन में आता है, ऐसे क्वेश्चन ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं एसएससी एग्जाम्स में, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी 11 वस्तुएं 10 रुपए के हिसाब से खरीदता है, देखो वस्तुएं और कीमत, ठीक है, ये बहुत ही अच्छा, ऐसे हमेशा इसको वस्तुएं और कीमत लिख लिया करो, ठीक है। 11 वस्तुएं 10 रुपए के हिसाब से क्या करता है खरीदता है, यानी कि सीपी हो गया, ठीक है, वस्तुएं, ठीक है। अब क्या कर रहा है और 10 वस्तुएं 11 रुपए के हिसाब से बेचता है, बेचना मतलब एसपी, ठीक है, क्रय मूल्य, और ये क्या तुम्हारा है विक्रय मूल्य, ठीक है, कितना 10 वस्तुएं और कितना 11 रुपए के हिसाब से कीमत बेचता है, ठीक है। अब क्वेश्चन करा कि लाभ या हानि परसेंट बताओ, देखो इस तरह से मैं दो मेथड बताऊंगा, मेथड 1 और मेथड 2, ठीक है। अब सिंपल सा चीज एक चीज याद रख लेना माइंड में, देखो
मेथड वन का मतलब क्या है कि हम किसी तरह, देखो हम किसी तरह क्या करेंगे, वस्तु को हमेशा, ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, वस्तुओं मतलब जो भी हमारा आर्टिकल्स है जिसको हिंदी में बोलते हैं वस्तुएं, उनको इक्वल करते हैं। इक्वल करेंगे तो ये बताओ, इसको और इसको इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 11 से करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे देखो सिंपल सा चीज, अगर यहाँ 10 से करेंगे तो यहाँ भी 10 से करेंगे, क्योंकि हम रियल में क्या करते हैं, फाइनली इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फाइनली इसमें 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्यों किए हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, इस वस्तु को इक्वल करते हैं। अगर ये 11 इधर है तो 11 इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कंडीशन यहाँ से अप्लाई करेंगे वही कंडीशन इधर। तो अब ये बताओ तुम्हारा बन क्या जाएगा, तुम्हारा बन जाएगा, वस्तुएं कितनी हो जाएंगी, वस्तुएं तुम्हारी हो जाएंगी 1100 और कीमत कितना हो जाएगा तुम्हारा, कीमत तुम्हारा हो जाएगा 100 रुपये। वस्तुएं तो सेम ही हो जाएंगी, कीमत कितना हो जाएगा 121। ये तुम्हारा सीपी है और ये तुम्हारा क्या है, एसपी है। ठीक है, तो ये बताओ तुम्हारा, ये बताओ देखो सीपी एसपी है, क्रैमुल है, ये क्रैमुल है और ये क्या है भी क्रैमुल है, तो लाभ मिलेगा ना, 21 रुपये का लाभ मिलेगा। देखो 21 रुपये का लाभ मिला, 21 रुपये का देखो परसेंट कर रहा है ना, 21 रुपये का लाभ मिला। ठीक है, और कितने पे, सीपी कितना है 100%, यानी तुम्हारा लाभ परसेंट भी उतना ही हो जाएगा, 21/100 इंटू 100, ये क्या होगा प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट तुम्हारा कितना हो गया 21% का, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो या तो तुम इसको दूसरा वे ऐसे भी कर सकते हो, देखो ऐसे कैसे कर सकते हो, देखो मेथड टू में मैं क्या बोला, वस्तुएं हैं ये, और दूसरा तुम्हारा क्या है, कीमत है। ठीक है, 11 वस्तुएं 10 रुपए के हिसाब से खरीदता है और बेचता कितना है, 10 वस्तुएं 11 रुपए की कीमत से बेचता है। ठीक है, तो इस तरह से तुम डायरेक्ट CP/SP कर सकते हो। कैसे करोगे वो चीज मैं बताता हूँ। देखो इसमें से इसको मल्टीप्लाई कर दो और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, पहले इधर वाले से मल्टीप्लाई करना, लेकिन याद रखना कि वस्तु पहले लिखना, कीमत बाद में लिखना। तो इधर से मल्टीप्लाई करोगे ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 100, और इधर इसमें से इसको मल्टीप्लाई करोगे ये तुम्हारा कितना हो 21। अब ये बताओ दोनों के बीच का गैप कितना हो गया 21 रुपए का। 21 रुपए ये तुम्हारा 100 रुपए का खरीदा, 121 रुपए बेचा, 21 रुपए का लाभ हुआ 21 रुपया का, कितने में ये, क्योंकि हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है, लाभ परसेंट इंटू कितना 100 से 100 कैंसिल, यानी कि 21%, ये तुम्हारा शॉर्टकट वे हो जाएगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम दोनों मेथड यूज करेंगे। देखो क्वेश्चन कर रहा है कि एक आदमी ने कुछ पेंसिल इतने रुपए के हिसाब से खरीदे। देखो पेंसिल और कीमत, ठीक है, कितने खरीदे, कितने में, देखो खरीदा तुम्हारा कितना 6 पेंसिल 5 रुपए के हिसाब से, बेचा कितना 5 पेंसिल 6 रुपए के हिसाब से, 5 पेंसिल 6 रुपए के हिसाब से। तो मैंने हमेशा बोला था आपको क्या करना है कि पेंसिल को सेम कर देना है। तो पेंसिल को सेम करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें क्या मल्टीप्लाई कर देंगे तुमको 6 से, तो 30 पेंसिल हो जाएगा, 30 ये हो जाएगा, यानी कि तुम्हारा पेंसिल और ये तुम्हारा क्या हो गया कीमत। ठीक है, अब ये बताओ पेंसिल कितना हो गया 30, कीमत कितनी हो गई 25। ठीक है, यहाँ पे पेंसिल कितना हो जाएगा 30 और कीमत कितनी हो गई 36। अब ये बताओ खरीदा तुमको 25 रुपए में, बेचा तुमको 36 रुपए में, तो कितना परसेंट, देखो खरीदा तुमको 25 रुपए में, क्लियर है बात, और बेचा तुमको कितने में 36 रुपए में, यानी 11 रुपया का लाभ हुआ। 11 रुपया का लाभ हुआ कितने में 25 रुपए में, यानी 100, यानी ये तुम्हारा क्या होगा प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, लाभ कितना, प्रॉफिट कितना का हुआ 11 रुपए का। तो देखो 25 चौके 100, 40 यानी कि 440 रुपए तुमको क्या हो, देखो ठीक है 25 चौके 100 हो गया ना, तो 11 चौक 44% का क्या हो गया तुमको लाभ हुआ। ठीक है, मेथड 2 जो मैं बताया था, मेथड 2 देखो कैसे अप्लाई करोगे। मेथड 2 में मैंने बोला था पेंसिल लिखो, कीमत लिखो। ठीक है, पेंसिल कीमत सीपी है तुम्हारा कितना 6 और 5, ठीक है, और एसपी कितना है तुम्हारा 5 पेंसिल 6 रुपए। अब देखो मैंने बोला था कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना, ये तुम्हारा कितना हो गया 25, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना, कितना हो गया 36। कितने का गैप हो गया तुम्हारा 11 का, प्लस 11 प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट परसेंट निकाल देंगे, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट डिवाइड मतलब लाभ डिवाइडेड बाई क्रैमुल 25 है इंटू 100, 25 चौके 100, यानी कि तुम्हारा कितना हो गया 44 रुपए का, 44% का क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। ये तुम्हारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 24, ये भी एसएससी एग्जाम्स में पूछा गया है, मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक आदमी ने, देखो क्वेश्चन कर रहा है कि एक आदमी ने कुछ संतरे, एक संतरा 2 रुपए के हिसाब से खरीदा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन ये कर रहा है कि हमारे पास क्या है कि वस्तु है। ठीक है, वस्तु यानी कि संतरा कह लो, वस्तु है तुम्हारे पास कीमत यानी इसको संतरा बोल लो, संतरे बोलो। ठीक है, करा कि देखो क्वेश्चन करा है कि हिसाब से, देखो एक आदमी ने कुछ संतरे 1 रुपए, एक संतरा 2 रुपए के हिसाब से, समान संतरे मतलब क्या कि समान एक संतरा 2
समान संतरे मतलब सेम जैसे ही संतरे, 2 संतरे 1 रुपए की दर से खरीदा, यहाँ पे मिस्टेक है, खरीदा होगा, ठीक है, खरीदा, और उसने सभी संतरे 4 संतरे 3 रुपए की दर से बेचा, तो लाभ और हानि परसेंट बताओ। देखो सीपी, पहला वाला सीपी में क्या था, कितने, 1 संतरा कितने रुपए से, 2 रुपए के हिसाब से खरीदा, ठीक है, 1 संतरा 2 रुपए के हिसाब से खरीदा। दूसरा क्या कर रहा है, फिर क्या कर रहा है कि समान संतरे, ठीक है, फिर खरीदा, 2 संतरे कितने रुपए में खरीदा, 1 रुपए के हिसाब से खरीदा, ठीक है। फिर फाइनली क्या कर दिया कि 4 संतरे 3 रुपए की दर से बेचा, बेचा का मतलब क्या, एसपी, ये तुम्हारा क्रय मूल्य है, ये भी तुम्हारा क्या है, क्रय मूल्य है, और ये तुम्हारा क्या है, विक्रय मूल्य है, ठीक है। बेचा कितने, 4 संतरे कितने के रेट से, 3 रुपए के रेट से बेचा। अब देखो सिंपल सा चीज, ऐसे क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, देखो अब हम क्या कर लेंगे, जो वस्तु, देखो मूल्य, ठीक है, मूल्य डिवाइडेड बाय वस्तु करेंगे। मतलब देखो ये बताओ, एक वस्तु की कीमत 2 रुपए है, तो एक वस्तु की कीमत 2 रुपए है, तो 1 रुपए की कीमत, 1 रुपए में कितने मिलेगा वस्तु, 1/2, ये तुम्हारा कितना मिलेगा, ठीक है, 2, रुक जाओ, देखो 2/1 हो जाएगा ना, यहाँ पे देखो कैसे, 1 रुपए में 2 मिल रहे हैं ना, देखो मूल्य है 2 रुपए, यहाँ पे मूल्य बाई वस्तु ही कर रहे हैं, देखो यहाँ पे देखो मूल्य कितना है 2 रुपए, वस्तु कितना है 1, ठीक है, यहाँ पे मूल्य कितना है, कीमत कितनी है तुम्हारी 1 रुपए, वस्तु कितना है 2, ठीक है। अब क्या करते हैं, जैसे देखो हमारे पास क्या है, वस्तु कितना है 1, 2 और 4, 1, 2, 4 का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या होगा, 1, 2, 4 की टोटल वस्तु कितने हैं, तो इसका 1, 2, 4 का एलसीएम कितना होगा, 4 होगा ना, ये 4 हो जाएगा, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों में, 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 8 हो जाएगा, और ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 से मल्टीप्लाई करोगे यानी कितने संतरे, ठीक है, तो ये तुम्हारा 2 हो जाएगा। क्लियर है बात। अब ये बताओ वस्तु कितने हो गए तुम्हारे, 4, 4, 8 हो गए ना। सीपी तुम्हारा क्या मिल गया, सीपी तुम्हारा मिल गया, ठीक है, सीपी मिल गया तुम्हारा 8 वस्तु का 10 रुपए, ठीक है। अब हमें चाहिए क्या है, देखो उसी तरह एसपी में करेंगे तो 3/4 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई कितने से करना है तुमको। अब वस्तु तुम्हारा कितने हो गए, इस क्वेश्चन कर रहा है ना कि 4 संतरे, सभी संतरे का मतलब कितना, टोटल 4, 4 कितना हो गया 8 संतरे, यानी 8 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 2, यानी तुम्हारा कितना होगा 6 रुपए। सीपी कितना है 10 रुपए खरीदा, और बेचा कितने, एसपी 6 रुपए में, ठीक है। तो अब ये बताओ कितने रुपए का लॉस हुआ, 4 रुपए माइनस 4 रुपए, मतलब हानि हो गई 4 रुपए की, हानि 4 रुपए की हो गई, तो हानि परसेंट निकाल लेंगे। हानि परसेंट क्या होता है तुम्हारा, हानि परसेंट होता है 4 रुपए का लॉस कितने पे, 10 रुपए पे, इंटू 100, यानी तुम्हारा कितना हो गया 40% का क्या हो गया, उसको लॉस हो गया, लॉस यानी कि हानि हो गया। ये मैं 8 से क्यों मल्टीप्लाई किया हूं कि 4, 4 तुम्हारे कितने हो जाएंगे टोटल, सारे संतरे बोल रहे हैं ना, सारे संतरे, यानी 8 वस्तु हो जाएगी, यानी 8 से मल्टीप्लाई करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, जो प्रीवियस क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन कर रहा है 24 जैसा है। क्वेश्चन कर रहा है कि एक आदमी ने कुछ संतरे 5 संतरे 1 रुपए की दर से खरीदा, संतरे और क्या इधर कीमत, ठीक है, यानी इसको बोल सकते इंग्लिश वाले में बोले तो आर्टिकल और प्राइस, ठीक है। अब ये बताओ से करे कुछ संतरे 5 संतरे 1 रुपए की दर से, 5 संतरे 1 रुपए की दर से, ठीक है, समान संतरे 4 संतरे, ठीक है, 1 रुपए की दर से खरीदा, यानी कि सीपी, और ये भी क्या है सीपी। अब क्वेश्चन कर रहा है कि उसने सभी संतरे, अभी सभी संतरे कितना है वो नहीं पता है, 9 संतरे 2 रुपए के हिसाब से, 9 संतरे 2 रुपए के हिसाब से खरीदा, ठीक है। अब ये बताओ मैंने क्या बोला था, यहाँ पे तुम क्या लिख दो, प्राइस अपॉन क्या लिख दो, आर्टिकल यानी कि संतरा, ठीक है। अब ये बताओ ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, प्राइस कितना है 1 रुपए 5 संतरे, इधर कितना है 1 रुपए 4 संतरे, ठीक है, 1 रुपए 4 संतरे। अब देखो मैंने तुमको बोला था ना एलसीएम ले लेना पड़ेगा। एलसीएम अगर फाइनली संतरा की वो जो कितने संतरे में हो सकता है डिवाइड, तो देखो 5, ये 5, 4 और 9 का एलसीएम ले लो, 5, 4, 9 की, इससे पता चलेगा कितने टोटल वस्तुएं हो जाएंगी। देखो 5, 4 का एलसीएम, 5, 4, 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा 180, तो 180 से क्या कर लो मल्टीप्लाई कर लो, 180 से क्या कर लो मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, 180 से मल्टीप्लाई करोगे 36 हो जाएगा, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। देखो तो ये तो तुम्हारा देखो सीपी निकल जाएगा, सीपी कितना हो जाएगा 360 वस्तुएं की, 360 वस्तुओं की सीपी कितना हो जाएगा 6, 5, 11, 4, 3, 7, 1, 8, 81 रुपए। अब ये बताओ वैसे ही अगर एसपी निकालना है तो एसपी 2/9 तो कर लेंगे, प्राइस बाई संतरा तो कर लिए 2/9, लेकिन हमारे पास अब फाइनली संतरे कितने हैं 360, यानी कि ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 9 चौके 40, यानी कि तुम्हारा 80 रुपए। खरीदा सीपी 81 रुपए में, ठीक है, और बेचा कितना 80 रुपए में,
यानी तुम्हारा 1 रुपए का हानि हुआ, 1 रुपए क्या हो गया, हानि, लॉस हो गया, यानी हानि परसेंट निकाल लेंगे। हानि परसेंट क्या, 1 बाई किस पे, 81 इंटू 100, 1 बाई 81 इंटू 100 तुम्हारा हो गया। लेकिन क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो क्वेश्चन ये नहीं कर रहा, क्वेश्चन ये कर रहा है, क्वेश्चन तो ये कह ही नहीं रहा, क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें से उसको देखो बेच दिए, ठीक है, इनमें से उसको 30 रुपए का घाटा हुआ। देखो 1 यूनिट पे कितना घाटा हो रहा है, 30 रुपए का, ठीक है, 1 यूनिट पे, यही ना 1 रुपये की 1 यूनिट का हानि हो रहा है, 1 यूनिट पे कितने रुपए का घाटा हो रहा है, 30 रुपए का, ठीक है। तो अब क्वेश्चन कर रहा है कि हमारे पास कितने हैं टोटल, 180 है ना, तो 180 यूनिट, 180 यूनिट का मतलब क्या है, 180 इंटू 30, 180 इंटू, अच्छा टोटल तो संतरे 360 हो गए ना, यहाँ पे देखो 360 रुपए हैं, 360, ये तो हमें करने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है। तो 360 के हिसाब से 360 यहाँ ले लो, देखो 1 यूनिट की कितनी कीमत है, 30 रुपए का घाटा होता है, तो टोटल कितना है, 360 है ना हमारा। यहाँ पे देखो 180 360, तो 360 की संतरे, क्योंकि यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना है, 360 संतरे का, विक्रय मूल्य 360 संतरे का 80 रुपये, तो 360 इंटू क्या हो जाएगा 30, यानी तुम्हारा क्या हो जाएगा 10800 रुपए, इतना संतरों की संख्या क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, ठीक है। तो अब इस तरह से आप क्वेश्चंस को आसानी से बना सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कर रहा है कि एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, ठीक है, मतलब कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पे, मतलब जितना में खरीदता है उतना में ही बेचने का वादा करता है, क्लियर है बात। परंतु वह 30% कम वजन का प्रयोग करता है, लेकिन जब वो वजन करता है तो 30% कम वजन करता है। तो जैसे देखो मैं मानता हूं कि 1000 जो ग्राम है, इस टाइप्स के क्वेश्चन को मान लेते हैं कि 1000 रुपए के बराबर है, ठीक है। तो ये बताओ 1000 ग्राम हो गया ना, 1000 ग्राम हो गया, ठीक है, 1000 ग्राम, उसमें से क्या करें कि 30% कम वजन करता है। 30% कम वजन का मतलब क्या कि 700 करता है, वो 700 वजन करता है, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो गया, सीपी हो गया, 700 करता है। लेकिन क्वेश्चन कर रहा है कि वो बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पे ही बेचना, ये तुम्हारा था ये, ठीक है, उसी पे बेचना चाहता है, यानी कि 1000 रुपए में बेचना चाहता है, ये तुम्हारा क्या हो गया, विक्रय मूल्य। ये बताओ तुम्हारा यहां से तुम्हारा कितने का बेनिफिट हो गया उसको, 300 रुपए का। क्वेश्चन कर रहा है लाभ परसेंट, 300 का कितने पे, तुम्हारा कितने पे, 700 पे, क्योंकि क्रय मूल्य कितना है 700, इंटू क्या तुम्हारा 100, यानी तुम्हारा 2 से 2 कैंसिल, यानी कि 3/7 इंटू 100, 3/7 इंटू 100 तुम्हारा क्या हो गया, देखो 1/7 तुम्हारा मल्टीप्लाई कर लो 300/7, यानी तुम्हारा कितना हो गया, 7 6 42, 7 4 28, 2 6 ही अपॉन 7%, ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें कि एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है। सिंपल सा वही चीज सेम 1000 में मान लेता हूं कि क्रय मूल्य मतलब ग्राम है, वो किसके इक्वल है, 1000 ग्राम किसके इक्वल है, 1000 रुपए के इक्वल है, ठीक है, मैं ये मान लेता हूं लेट सपोज। तो अब ये बताओ उस पे बेचने का वादा करता है, ठीक है, यानी कि इतने पे ही बेचने का वादा करता है, यानी 1000 रुपए पे ही बेचने का वादा करता है, यानी कि विक्रय मूल्य हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन कर रहा है कि परंतु वह 1 किलो की जगह 1 किलो मतलब 1000 ग्राम की जगह 960 ग्राम ही वजन करता है, 960 ग्राम ही वजन करता है, 960 ग्राम, यानी कि इसका क्या हो गया सीपी, यानी कि तुम्हारा क्या हो गया क्रय मूल्य, ठीक है। तो अब लाभ कितना होगा, देखो इतना पे लाभ कितना हो गया, 1000 में से 960 यानी कि तुम्हारा 40 रुपए का लाभ हो गया। 40 रुपए का लाभ कितने पे, 960 पे इंटू क्या 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये तुम्हारा प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा। 4 इकाई ये इतना, देखो 24 चौके 96, 24 यानी कि 100/24, 100/24 कर लो, ठीक है, या तो ऐसे कर लो 1 0 से 1 0, 24 चौके 96, 100 यानी 50/12, 50/12 को 25/6, 25/6 तुम्हारा कितना होगा, 6 चौके 24 सही, 1/6% हो गया, ये तुम्हारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर कर रहा है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 44% हानि पर बेचने का वादा करता है, 44% हानि पे बेचने का वादा करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 कर रहा है मान फिर वही चीज 30% वजन कम तौलता है, मतलब सिंपल सा जी मान लेते हैं कि हमारा 1000 ग्राम जो है वो 1000 ग्राम 1000 रुपए के इक्वल है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये कर रहा है कि 30% कम वजन करता है, 30% कम वजन करेगा तो कितना वजन किया, यानी कि 700 ग्राम ही वजन किया, सॉरी 700 ग्राम वजन किया, ठीक है, 700 यानी कि सीपी क्या हो गई इतना, लेकिन या इस इतना रुपया बोल लो, 700 रुपए बोल लो, ठीक है। अब क्या कर रहा है, क्योंकि इतना इक्वल टू इतना ये रुपये के बराबर, अब लेकिन वो 44% हानि पर बेचना चाहता है ना, 44% हानि का मतलब क्या हो गया, बेचना कितने पे चाहता है, 44% हानि पे, ये उसका क्रय, इसके अकॉर्डिंग ये क्रय मूल्य था, बेचना कितना 44% हानि, यानी कि 100 में से कितना परसेंट पे बेचना चाहता है, 56% पे बेचना चाहता है ना, 56
एक सेकेंड रुक जाओ, हाँ 56% पे बेचना चाहता है। इसका 56% कितना हो जाएगा तुम्हारा, देखो सिंपल सा चीज है, 44% हानि, मतलब क्या कि 56% पे बेचना चाहता है ना, हानि मतलब लॉस पे, यानी तुम्हारा इतना परसेंट पे बेचना चाहता है, इतना का 1000 का 56% कितना हो जाएगा तुम्हारा, इससे यानी 560 रुपये, 560 रुपये ये हो गया 560 रुपये, यानी तुम्हारा -44 पे बेचना चाहता था, यानी कि 56% पे बेचना चाहता था, ठीक है, लॉस पे, ये लॉस पे बेचना चाहता था, ठीक है, यानी 560 रुपये। अब ये बताओ हानि कितने का हो गया, हानि हो गया तुम्हारा -140 का, 140 रुपये का हानि हो गया कितने पे, 700 पे ना, और परसेंटेज निकालना है हानि परसेंट, तो इस तरह से हानि परसेंट निकल गया। हानि परसेंट कितना हो गया, 2 से 2 कट गया, 7 दूनी 14, 20% का कितना हो गया, हानि हो गया उसको, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आसानी से बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही क्वेश्चन है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% लाभ पर बेचने की बात करता है, 10% लाभ पर बेचने की बात करता है, और परंतु 20% कम वजन तौलता है। मान लेते हैं कि हमारा 1000 ग्राम का ये है, उसमें 20% वजन कम, यानी कि तुम्हारा क्या 800 रुपये का वजन करता है, 800 ग्राम वजन करता है ना, 800, 20% कम वजन करता है, यानी कि सीपी हो गई इसकी। लेकिन इसको कितने पे बेचना चाहता है, 10% के लाभ पर बेचना चाहता है, 10% कितने के प्रॉफिट पे बेचना चाहता है। तो 1000 का 10% प्रॉफिट पर बेचना चाहता है, प्रॉफिट का मतलब क्या है, 110/100, यानी तुम्हारा ये कैंसिल, यानी 11 हमें 1100 रुपये में बेचना चाहता है, 1100, ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो गया एसपी। अब तुम्हारा कितना का प्रॉफिट हुआ, 300 रुपये का प्रॉफिट हो गया ना, क्लियर है, ये तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। 300 रुपये का प्रॉफिट हो गया, 300 रुपये का प्रॉफिट, 800 1100, 300 का प्रॉफिट हो गया कितने पे, प्रॉफिट परसेंट निकालना है, लाभ परसेंट निकालना है, तो 800 पे मल्टीप्लाई क्या 100, ये फार्मूला हमने यूज कर दिया, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि 300/8, 300/8 को डायरेक्ट तुम करना चाहते हो तो वो भी कर सकते, 300/8 हो गया। तो देखो 37.5% लिख सकते हो, 37.5% कैसे, देखो सिंपल सा चीज, 8 लिखे 24, 6 8 7 56, ठीक है, और 1 से 2, ठीक है। तो इस तरह से तुम आसानी से कर सकते हो। इसको ब्रेक कर लो यार, 150/4, फिर ब्रेक कर लो, 75 क्या हो जाएगा 2, ठीक। तो इस तरह से ये लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखो ध्यान से। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को X% लाभ पर बेचने का वादा करता है, कितने पे, X% लाभ पे बेचने का वादा करता है, ठीक है, लाभ पर बेचने का वादा करता है, परंतु वह 20% वजन कम तौलता है। मान लेते हैं फिर वही 1000 ग्राम है, ठीक है, उसने 20% वजन कम करता है, 20% वजन कम यानी कि 800 रुपये में क्या करता है, सीपी यानी कि क्रय मूल्य है, ठीक है, वजन तौलता है, ठीक है, इसका सीपी हो गया। लेकिन अब क्या X% लाभ कमाता है, यानी कितना ये चाहिए, यही चीज X% लाभ पर बेचता है, परंतु उसको क्या लिखा हुआ कि और 37.5% लाभ कमाता है, 37.5% मैंने अभी तुमको बताया था, देखो 37.5% अभी भी आया था, प्रीवियस क्वेश्चन में भी आया था। देखो 37.5% किसके इक्वल होता है, ठीक है, 37.5% का मतलब क्या हो गया तुम्हारा 75/2, या 37.5% तुमको क्या लिख सकते हो 75/2, यानी कि 3/8 लिख सकते हो, ठीक है, 37.5%। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो देख लो, सिंपल सा, 300 लिखा था ना अभी, इसका लिखा था कि 300 बटा में क्या 8, तो इसको लिख सकते हो 3/8 × 100, तो डायरेक्ट ये परसेंटेज में हो जाता है, तो 3/8 ये लाभ कमाना चाहता है, ठीक है, कितने पे 37.5%, देखो 3/8 का लाभ कमाना चाहता है। देखो अब सिंपल सा चीज ये बताओ, 8 क्या है इसका सीपी है, ठीक है, तो 8 पार्ट, देखो 8 यूनिट कितने पे कर रहा है, 800 पे, उसका क्रय मूल्य कितना है 800, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 1 यूनिट कितना हो जाएगा 800/8, यानी कि 100 रुपए, ठीक है। अब ये बताओ हमें सीपी चाहिए ना, सीपी कितना हो जाएगा, देखो 3 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 11 पार्ट सीपी हो गया, यानी 11 पार्ट कितने इक्वल होगा, 11 × 100, यानी 1100 रुपए, 1100 रुपए। अब इस पे ये प्रॉफिट कितना परसेंट कमाया, यानी ऑलरेडी है यार 10% कमाया, 10% आंसर हो जाएगा, तभी तो 1100, इसका 10% ही 1100 रुपए होगा, ठीक है। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो देखो सिंपल सा चीज यहाँ से निकाल भी सकते हो, इसको देखो कितने का ज्यादा है, 100 रुपए कितने पे, 1000 रुपए पे, यहाँ पे 1000 रुपए पे इंटू 100, यानी ये से ये, यानी कि 10%, इस तरह से भी निकाल सकते हो या डायरेक्ट बोल सकते थे इसको आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन कर रहा है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को X% हानि पर बेचने का वादा करता है। कोई दुकानदार है, वो अपनी वस्तुओं को X% हानि पर बेचने का वादा कर रहा है, ठीक है, कि मैं इतना % हानि पे बेचूंगा, परंतु वह 20% कम वजन तौलता है। जैसे सिंपल सा चीज, इस तरह के जब भी क्वेश्चन है, मैं हमेशा आपको बोला हूं कि 1000 ग्राम को क्या मानना है हमें, कि उसका कीमत कितना है 1000 रुपए है, ठीक है। अब ये बताओ 20% कम पे तौलता है, तो 20% कम पे तौलता है, यानी कि 80% तौलता है, यानी 1000 का 80% यानी कितना 800 रुपए, 800 ग्राम पे तौलता है, ठीक है, 800
अगर 1000 ग्राम का 1000 रुपया तो 800 रुपए पे तोल रहा है। क्लियर है बात, किसी को कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो आगे बढ़ते हैं, और 20% का लाभ कमाता है। देखो सिंपल सा चीज है, क्या 20% का लाभ, 20% का लाभ का मतलब क्या, 20% का मतलब क्या होता है 1/5, ये तुम्हारा होता है सीपी। सीपी मतलब क्या, क्रय मूल्य, ठीक है। और ऊपर वाला जो तुम्हारा होता है वो क्या होता है, लाभ, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट। अब ये बताओ, अब क्या कर रहा है कि 20%, अब ये बताओ 5, देखो यहां पे देखो, और एसपी क्या हो जाए, एसपी मतलब विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य अगर देखो 5 रुपए का सामान है, 1 रुपए का लाभ कमा रहा है, यानी कि 6 रुपए का बेचा तभी तो लाभ कमा रहा है, दोनों को जो ऐड कर दो यानी 6 रुपए, ठीक है। अब ये बताओ 5 यूनिट जो सीपी है उसका क्रय मूल्य कितना है तुम्हारा, ये तो सीपी है ना, सीपी का मतलब क्रय मूल्य मिल गया हमें, तो ये बताओ 800 रुपए है, तो इसलिए 1 यूनिट का 800 बाई क्या 5। क्लियर है। तो 6 यूनिट का विक्रय मूल्य निकल जाए, कितना रुपए में बेचा, 6 रुपए का, ये देखो तो 800 बाई 5 इंटू क्या 6, इसको कर लोगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 5 कहीं 5, 3 5 कितनी 16 छाके 96, यानी कि 960 रुपए। यानी देखो 960 रुपए क्या किया उसने, क्या किया विक्रय मूल्य पे बेचा। बट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन ये कर रहा है कि अपनी वस्तुओं को X% हानि पर बेचता है। हानि कितने की हुई, 1000 की कीमत थी, कितने में बेचा 960 रुपए में, यानी 40 रुपए का हानि हुआ। 40 रुपए का हानि हुआ, कितने पे हानि हुआ, 1000 रुपए पे, ठीक है। हम परसेंटेज में कर रहे हैं, 40 रुपए की लॉस हुआ ना, 40 रुपए का माइनस 40 रुपए का लॉस है। 1000 का बोला था लेकिन बेचा कितना में 960 रुपए, 40% की हानि पे बेचा। तो 40 रुपए की हानि पे बेचा, हमें हानि परसेंट निकालना है कि एक्स का मान क्या होगा, एक्स का मान, ठीक है। तो अब ये बताओ X% है ना 40%, तो 40 इंटू बाई 100, तो देखो 2 से 2 कैंसिल, 1 से कैंसिल, यानी कि कितना परसेंट पे बेचा 4%, और यही तो X% है, यानी X की वैल्यू कितनी है 4। डेट इज तुम्हारा क्या हो गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें। 32 भी क्वेश्चन नंबर बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार खरीदते समय 20 रुपए की चोरी करता है। मान लेते हैं हम कि 1000 ग्राम की कीमत कितनी है तुम्हारी, 1000 रुपए है, ठीक है। लेकिन क्या कर रहा है कि कोई भी दुकानदार है खरीद रहा है तो 20% की चोरी करता है। 20% की चोरी का मतलब क्या है कि अगर सामान 1000 ग्राम तो 20% की चोरी कर लिया, मतलब कि क्या ज्यादा सामान ले लिया, उतने ही रुपए में ज्यादा सामान ले लिया, ठीक है। इसका मतलब यही हो गया ना। और 20% का मतलब क्या, 1000 का 20% कितना होगा 1200, यानी कि 1000 इंटू 20 बाई 100, ये कैंसिल, यानी कि 200 रुपए एक्स्ट्रा, 200 ज्यादा ग्राम लिया होगा तभी तो, यानी चोरी कर लिया। पैसा तो कम देगा नहीं भाई, दुकानदार तो इतना समझदार है नहीं, उसने क्या किया 20% की चोरी किया। 20% की चोरी किसमें करेगा, तुमको जो तौल रहा है वस्तु उसमें चोरी कर लिया, यानी कि 1200 ग्राम इसका क्या है तुम्हारा क्रय मूल्य है, ठीक है। खरीदते समय तो क्रय मूल्य है, ठीक है। अब क्या कर रहा है, बेचते समय 40% की चोरी करता है। अब ये बताओ बेचते समय कितना परसेंट की चोरी कर रहा है, 40%। अब बताओ रुपए तो सेम ही होंगे ना, बेचेगा ग्राम, 40% की चोरी किसमें करेगा, तुमको जो वस्तु बेचेगा उसमें चोरी करेगा। 40% की चोरी का मतलब क्या, तुमको 40% की चोरी का मतलब क्या कि वो दिया कितना सामान, केवल 60% दिया। 60% यानी कि 600 ग्राम दिया। 1000 का 60% अगर किसी को निकालना है तो 1000 का 60% कितना हो गया, 60 बाई 100, यानी 600 रुपया, यानी 600 रुपया में दिया, ठीक है। 600 ग्राम, ठीक है, क्लियर है बात। 600 ग्राम को 1000 रुपए में बेच दिया, ठीक है, क्लियर है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि 1000 में ना बेच के उसने क्या किया, देखो यहां पे क्वेश्चन कर रहा है अगर बेचा होता, बट वह अपनी वस्तुओं को 10% हानि पर बेचता है। 10% हानि पर मतलब 1000 में बेचना चाहिए था, लेकिन बेचा कितना में 10% हानि, यानी कि 900 रुपए में बेचा। 900 रुपए में बेचेगा तभी तो 10% की हानि होगी। क्लियर है, क्यों, क्योंकि कहा गया है कि 10% की हानि पे बेचा। अब ये बताओ यहां से देखो माइंड में क्या चीजें घुसनी चाहिए बताओ। अब मैं यहां पे लिख देता हूं, इसको लिखता हूं 1200 ग्राम का क्रय मूल्य क्या है, सीपी मतलब क्रय मूल्य का कीमत कितनी है 1000 रुपए। और 600 ग्राम किस क्या है, ये एसपी है। एसपी का मतलब क्या, विक्रय मूल्य कितना है तुम्हारा 900 रुपए। अब हम कभी भी ऐसे क्वेश्चंस को बनाते हैं ना तो हम क्या करते हैं, ग्राम जो वस्तु होती है उनको हम क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं, मतलब इक्वल करते हैं, ठीक है। तो वस्तु यहाँ पे 1200 ग्राम है, यहाँ पे 600 ग्राम है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूं। अगर किसी को कलर में चेंज करके बताता हूं, देखो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 1200 हो जाएगा, तो इधर भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब पूरे के पूरे में ही 2 का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये बताओ ग्राम तो 1200 ग्राम का कीमत सीपी कितना है 1000 रुपए, लेकिन वही 1200 ग्राम का
एसपी यानी कि विक्रय मूल्य कितना हो गया तुम्हारा 1800 रुपए। अब ये बताओ लाभ कितने का मिला, 1000 में का खरीदा और बेचा 1800 का, तो 800 रुपए का लाभ मिला। 800 रुपए का लाभ मिला तो 800 परसेंटेज में निकालना है, तो 800 कितना में, सीपी 1000 में इंटू क्या 100, यानी कैंसिल 2 जीरो से 2 जीरो, नियर की 80% का उसको क्या हो गया, लाभ मिला। तो इस तरह से क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन एज ए क्वेश्चन नंबर 33 है। क्वेश्चन नंबर 33 ही जैसा है, लेकिन देखो थोड़ा सा चेंजिंग क्या है इसमें। देखो एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 40% अंकित मूल्य पर लिखता है। मतलब अंकित मूल्य मतलब क्या, उस अंकित मूल्य का मतलब होता है मार्क प्राइस। मार्क प्राइस जैसे तुम कोई भी सामान खरीदने जाते हो, तो सामान खरीदने जाते हो तो सिंपल सा चीज देखते हो, उस पे मान लो 100 रुपया लिखा रहता है, लेकिन वो तुमको देता कितने हैं, 80 रुपए में, तो कहता है कि मैं कितना 20 रुपया का डिस्काउंट तुमको दे दिया। तो उसी तरह कह रहा है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 40% अंकित मूल्य लिखता है, मतलब जितना में खरीदा उससे 40% ज्यादा में लिखता है, और ग्राहक को 25% का बट्टा मतलब डिस्काउंट देता है, ठीक है। और बेचने पर वो 800 ग्राम का वजन का प्रयोग करता है, लेकिन जब बेचता है तो 800 ग्राम का ही वजन का प्रयोग करता है। अब मैं सिंपल सा चीज बताओ, मैं ऐसे क्वेश्चन में बोला हूं कि 1000 ग्राम की कीमत क्या मानना है तुमको, कीमत माना है 1000 रुपए, मतलब सीपी 1000 ग्राम की सीपी क्या मानी है, 1000 रुपए, ठीक है। अब ये बताओ सीपी का मतलब क्या है तुम्हारा, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस 1000 रुपए है, ठीक है। लेकिन अब क्या बताओ 40% ज्यादा में बेचता है ना, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य क्या हो जाएगा 40% ज्यादा, यानी कि 1000 का 40%, 1000 का 40% कितना होगा, 2 से 2 400 रुपए। 400 रुपए ज्यादा में अगर बेचेगा तो उसका कितना हो जाएगा 1400 रुपए। क्लियर है बात, अंकित मूल्य क्लियर है यहां तक। अब ये बताओ विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, विक्रय मूल्य ये बताओ क्या होगा। अब विक्रय मूल्य के लिए बताओ, क्वेश्चन कर रहा है लिखता है, लेकिन ग्राहक को 25% बट्टा देता है। बट्टा 1400 पे 25%, 1400 अंकित मूल्य है, 1400 का 25%, 25% का मतलब अगर किसी को नहीं पता है तो 120/100 कर लो, नहीं तो 1/4 भी लिख सकते थे। 2 जीरो से 2 जीरो, यानी 25 × 14, 25 × 14 तुम्हारा कितना होगा, देखो 25 × 14 तुम करोगे तो तुम्हारा हो जाएगा, देखो तुम्हारा हो जाएगा 5 चौके 20, ठीक है, 5 चौके 20, और इसको हम करूंगा तो कितना हो जाएगा 350 रुपए, ठीक है। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो 25 में 14 का ऐसे कर लो, क्या कर लोगे तुम, 25 दाह में 250 और 25 दाह में 250, 25 चौके 100, यानी कि तुम्हारा कितना हो गया 350। मल्टीप्लाई सिंपल है, तुम जिस वे से करना चाहते हो, 350 रुपया। यानी देखो ये तुम्हारा एसपी है ना, 350 रुपए का क्या दिया, डिस्काउंट। डिस्काउंट किस पे मिलता है, विक्रय मूल्य पे बेचेगा तभी तो डिस्काउंट देगा, यानी कि विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए, 1400 में से 350 घटा लो, 1400 में से 350 घटा लोगे, देखो 1400 में से 350 घटाओगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 1050 रुपए हो जाएगा विक्रय मूल्य। अब 1050 रुपए, लेकिन कितना बेचने समय कितना का प्रयोग करता है, 800 ग्राम। 800 ग्राम की कीमत कितनी है तुम्हारी, देखो यहां से 1050 रुपए ना बेचा, यानी एसपी सेलिंग प्राइस कितना है 1050 रुपए। मैंने हमेशा बोला कि वस्तुओं को क्या करना है, तुमको सेम करना है। वस्तु को सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, वस्तु को सेम करना है ना, तो ये बताओ वस्तु को सेम कैसे करोगे। इसमें क्या कर लो, देखो इसमें कर लो 800 ग्राम है ना, 800 ग्राम है, 800 है, इसमें क्या कर लेते हैं हम, सेम करना है तो किसी तरह 5 से मल्टीप्लाई कर दो, और इसमें क्या कर दो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ताकि ये 4000 हो जाए, और ये देखो 4000 हो जाए, ये भी 4 हो जाए, तो 4000 ग्राम, तो 4000 ग्राम का सीपी कॉस्ट प्राइस कितना है, मतलब क्रय मूल्य कितना है 1000 रुपए। उसी तरह 4000 ग्राम का एसपी मतलब विक्रय मूल्य कितना है 1000। अब इसमें से देखो ये 4000 हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई होगा तो 4000, और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 5250 हो जाएगा, ठीक है, 5250 रुपए। कैसे, 0 50 25 2 और 5। तो ये बताओ खरीदा इतने में, बेचा इतने में, लाभ कितना का मिला, इन दोनों का घटा लो, लाभ कितने का मिल जाएगा तुम्हारा 1250 रुपए का लाभ मिला। 1250 रुपए का लाभ मिला कितने पे, 1250 रुपए का मिला कितने पे 4000 पे, और इंटू क्या 100, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है ना, लाभ परसेंट। तो बताओ 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 125/4 हो गया। अब 125/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 21.5% लिख सकते हैं, क्योंकि हमें लाभ परसेंट निकालना है ना, तो ये कितना होगा 21.5, 21.25 इतना परसेंट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 35 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है सेम एज 34 जैसा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 20% ज्यादा मूल्य पर अंकित करता है, ठीक है। मतलब क्रय मूल्य अगर मान लेते हैं यहाँ क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य है और अंकित मूल्य ले रहा हूं, ठीक है। तो क्रय मूल्य से कितना 20% ज्यादा ले रहा है। अगर ग्राहक को 10% बट्टा देता है और बेचते समय 1 किलो
की जगह 900 ग्राम का यूज करता है, 1 किलो की जगह पे 900 ग्राम का यूज करता है, और खरीदते समय वह 1 किलो की जगह पे 1000, देखो मैं मान लेता हूं कि 1000 ग्राम की कीमत कितनी है तुम्हारी, 1000 रुपए है, ठीक है। लेकिन अब ये बताओ 1000 मतलब खरीदते समय कितना प्रयोग करता है, 1100 ग्राम की कीमत कितनी है, उतनी ही है, 1000 रुपए ही है। खरीदते समय इतना प्रयोग करता है और बेचते समय कितना प्रयोग करता है, 900 ग्राम। 900 ग्राम की देखो ये तो तुम्हारा सीपी है, क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य है इतना। विक्रय मूल्य हमें बेचते समय कितना में बेचा ये तो पता नहीं, तो हम वही चीज निकालते हैं, क्रय मूल्य कितना है 1000। 1000 से 20% ज्यादा पर क्या कर रहा है, अंकित मूल्य, तो 1000 का 20% यानी कि 200 रुपए, 200 रुपए ज्यादा पे बेच रहा है, यानी कि इसका 200 रुपए ज्यादा, यानी कि 1200 रुपए उसका अंकित मूल्य रखता है। अब अंकित मूल्य पे 10% का डिस्काउंट देता है, तो 1200 का 10% डिस्काउंट देगा तो तुम्हारा कितना देगा, 120 रुपया का कम दिए, 120 रुपया का डिस्काउंट दिया, माइनस 120 रुपया घटाएंगे तो बेचा कितने में तुमको, 1080 रुपए में बेचा, क्योंकि इतना तो डिस्काउंट दे दिया, तो बेचा कितना में, 1200 रुपया दाम रखा था, लेकिन बेचा 1080 में, तो यानी इतना रुपए का डिस्काउंट दे दिया, यानी 1080 रुपए में 1080 रुपए हो गया। अब मैंने हमेशा तुमको यही बोला हूं आप लोगों को कि वस्तुओं को सेम कर लिया करो। वस्तुओं को सेम करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 9900 ग्राम का सीपी कितना है तुम्हारा, अब मल्टीप्लाई करूंगा तो 9000 हो जाएगा, और इधर मल्टीप्लाई करूंगा ये तो 9900 ग्राम ही होगा। इसका एसपी यानी कि विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करूं 11 का। देखो आज मैं तुमको मल्टीप्लाई भी सिखाता हूं 11 का मल्टीप्लाई सीखना है तो देखो ऐसे कर लो, 8 को ऐसे ही लिख दो, फिर इसमें 1 जोड़ दो, फिर 8 हो जाएगा, फिर इसमें 1 जोड़ दो, कितना हो गया 1 हो गया, और जो लास्ट वाला है उसको ऐसे ही लिख दो, और तो ये कितना हो गया 1188, और 1 जीरो पहले से है यानी यहाँ पे लगा दो 0, ये रुपया हो गया, ये रुपया हो गया। ये बताओ दोनों लाभ कितने का मिला, लाभ तुमको 11800 में से 9000 घटाना है, ठीक है, 11800 में से 9000 घटाना है, तो देखो ये इतना कितना हो गया 2000 और 880 यानी कि 2880 हो गया। अब देखो लाभ परसेंट निकालना है तो 2880 पे कितना, 9000 पे 9000, क्योंकि सीपी कितना है 9000 इंटू क्या 100, यही तो तुम्हारा लाभ परसेंट हो जाएगा। ये तुम्हारा लाभ होगा, खरीदा इतना में बेचा इतना में, ठीक है, लाभ परसेंट हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 288 बटा में 9 से कटा दूं, 8 8 16 16 2 18 यानी 9 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा यानी कि तुम्हारा कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 9 तिली 27 और 9 दूनी 18, 32% तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 में ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को याद रखना। इस टाइप्स के क्वेश्चंस को कैसे डिस्कस करते हैं, जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कर रहा है कि एक दुकानदार 10% की बेईमानी खरीदते समय कर रहा है और 10% की बेईमानी बेचते समय कर रहा है। जैसे कोई दुकानदार है 10% की खरीदारी क्या कर रहा है, खरीदते समय बेईमानी करता है, और 10% की बेईमानी बेचते समय करता है, ठीक है, दोनों समय क्या करता है, बेईमानी करता है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, सक्सेसिव परसेंटेज निकाल देते हैं। सक्सेसिव परसेंटेज से हम निकालेंगे, सक्सेसिव परसेंटेज का फार्मूला यूज करते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि अगर तुम्हारा ए हो और बी हो क्वांटिटी, तो हम इस तरह से ए प्लस परसेंटेज चेंज हम निकालते हैं। परसेंटेज चेंज क्या होगा, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई क्या करते हैं 100, ठीक है। अब देखो तो उसी तरह हम निकाल लेंगे कि 10% की खरीदते समय बेईमानी कर रहा है, 10% की बेचते समय बेईमानी कर रहा है, 10 प्लस 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100, यानी ए की वैल्यू तुम्हारी 10 है और बी की वैल्यू क्या है तुम्हारी 10 है। इस तरह से निकाल लेंगे परसेंटेज चेंज, यानी परसेंटेज कितना हो गया तुम्हारा 20 और प्लस इस तरह से ये कैंसिल प्लस 1 यानी परसेंटेज चेंज तो क्या हो गया 21 आंसर। अगर राकेश यादव के क्लास नोट्स में अगर आप देखोगे तो दो मेथड 1 और मेथड 2 दो वे से बनाया गया होगा, लेकिन मेथड 1 से आपको सॉल्यूशन का आंसर नहीं आ रहा, क्योंकि एसएससी जो है वो सॉल्यूशन इसको मानती है। एसएससी जो एग्जाम में प्रेफर करोगे, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ये आंसर होगा, इसीलिए मैं सिर्फ यही वाला आंसर बता रहा हूं ताकि जो चीज आपको नेसेसरी हो, जरूरत हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 37 भी एक अपने आप में ही कॉन्सेप्ट है। इस टाइप्स के कॉन्सेप्ट को कैसे समझते हैं, देखो क्वेश्चन ये कर रहा है कि एक आदमी ने कुछ संतरे 11 संतरे 1 रुपए की दर से खरीदे। क्लियर है बात, एक चीज याद रखना, 11 संतरे 1 रुपए की दर से खरीदे, यहां पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। और क्वेश्चन कर रहा है कि 10% लाभ के लिए उसे 1 रुपए में कितने संतरे बेचने होंगे, ठीक है, कि 10% लाभ पे उसके 1 रुपए के संतरे। अब ये बताओ, मैं मान लेता हूं कि कीमत जो है, ठीक है, वो 100 रुपए थी, उसका सीपी जो है क्रय मूल्य जो है वो 100 रुपए कीमत थी, ठीक है। तो विक्रय मूल्य 10% लाभ पे बेचेगा, यानी विक्रय मूल्य कितना होगा 110 रुपया, तभी तो 10% का लाभ होगा। क्लियर है बात,
ये तो 10% का लाभ हो रहा है, यानी कि 110 रुपया में बेचा। अब देखो सिंपल सा चीज है, ये बताओ रेशियो में निकाल दो इसका, रेशियो क्या होगा 10:11। ये किसका, प्राइस का रेशियो, प्राइस मतलब कीमत। और एक चीज मैं बताता हूं तुमको, जो प्राइस की कीमत होती है ना, वहीं देखो जो प्राइस की कीमत होती है इसके अपोजिट वस्तु की कीमत हो जाती है, वस्तु की कीमत हो जाती है। वस्तु की कीमत कितनी हो जाएगी 11:10, इसके अपोजिट। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं, यहां पे आपको एक चीज ये बताता हूं मैं आपको कि अगर देखो, अगर आपको क्यों मैं वस्तु की कीमत ऐसे ले रहा हूं, क्योंकि देखो यहां पे भी प्राइस क्या है 1 रुपया, और यहां पे भी क्या है प्राइस 1 रुपया। अगर 1 रुपया है और 1 रुपया है, दोनों जगह क्या है सेम है ना, सेम है। तो अगर जो इसका प्राइस की कीमत होगी वस्तु रेशियो होगा, वो वस्तु की अपोजिट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल देखो यहां पे, उसके बाद देखो कैसे करेंगे। अब ये बताओ 11 के लिए क्रय मूल्य कितना है तुम्हारा, 11 संतरे हैं ना, 11 संतरे हैं, मतलब वस्तु यानी कि ये क्या हो गया तुम्हारा संतरा, ठीक है। 11 के लिए क्या है 11 संतरे हैं, तो 10 के लिए कितना हो जाएगा 10 संतरे हो जाएंगे, यानी वो कितने संतरे बेचेगा। आंसर ये तुम्हारा हो गया क्या, कि वो 10 संतरे, 1 रुपए में 10 संतरे बेचने होंगे, वो कि उसको 10% का लाभ होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा 10 संतरा, ठीक है, 10 संतरा हो जाएगा। सिंपल सा चीज। देखो अब फिर से मैं आपको एक चीज फिर से अगेन आपको रिपीट करा देता हूं। देखो जैसे मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि एक आदमी ने 11 संतरे 1 रुपए की, एक आदमी ने कुछ संतरे 11 संतरे 1 रुपए की दर से खरीदे, यानी कि और 10% की लाभ के लिए उसे 1 रुपए, देखो 1 रुपए में ही कितने संतरे बेचने होंगे। देखो धन जो है खरीदने का और बेचने का दोनों का कितना है सिर्फ 1 रुपया, यानी सेम है ना। तो इस टाइप्स को क्वेश्चन को कैसे ये बताओ, मैं मान लेता हूं कि कीमत जो प्राइस है वो क्रय मूल्य, देखो क्रय मूल्य कितना है, खरीदने की कीमत मान लेते हैं 100 रुपया, तो बेचने की कितनी होगी, बेचने की 10% लाभ पर यानी कि 110 रुपये बेचा गया। इसकी रेशियो कितनी होगी 10:11। तो जो वस्तु है, वस्तु यहाँ पे क्या है संतरा है, संतरे की कीमत क्या हो जाएगी इसके अपोजिट हो जाती है 11 क्या है 10। अब ये बताओ सिंपल सा लॉजिक, ये चीज अगर रहे तभी हम ऐसा करेंगे, ठीक है। अब जैसे देखो सिंपल सा लॉजिक क्या है, नहीं भी रहेगा तो उस केस में भी मैं बताऊंगा कैसे क्वेश्चंस आएंगे, वो भी बस इतना याद रखना, प्राइस उसके वस्तु की अपोजिट हो जाती है रेशियो। तो ये बताओ 11 के लिए खरीदना कितना है 11 संतरे, क्रय मूल्य 11 है, तो बेचने का 10 के लिए भी 11 के लिए 11, तो 10 के लिए कितना 10, सिंपल सा चीज है, यानी कि 10 संतरे तुम्हारे क्या करने पड़ेंगे, उसको बेचने पड़ेंगे कि ताकि उसको 10% का लाभ हो। तो आंसर कितने होंगे 10 संतरे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन जैसे देखो कह रहा है कि एक आदमी ने कुछ संतरे 25 रुपए में 25 संतरे 1 रुपए की दर से खरीदे। देखो 25 संतरे 1 रुपए की दर से करे और 1 रुपए में कितने संतरे बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। अब मैंने ये बताओ, मैंने तुमको अभी बताया था कि कीमत जो होगी वो कितनी, अगर खरीदने वाली कीमत जो सीपी यानी क्रय मूल्य अगर 100 रुपया होगा तो बेचने वाला एसपी कितना हो जाएगा 25% यानी 125 रुपया, तभी तो 25% का लाभ होगा। क्लियर है बात। अब देखो दूसरी चीज मैंने बोला था, अगर इसका रेशियो निकालोगे तो 25 चौके 100, 25 5 125। अगर कीमत की रेशियो ये है तो तुमको वस्तु की रेशियो क्या हो जाएगी, वस्तु की रेशियो इसके अपोजिट हो जाएगी 5:4, क्योंकि देखो 1 रुपया खरीदने की दर भी है और 1 रुपया क्या है खरीदने की भी दर है और 1 रुपया बेचने की भी दर है, सेम है ना। तो इसीलिए अब ये बताओ 5 रुपए में कितने संतरे खरीदने की कोशिश की जा रही है 25, तो 25 के लिए 25 यानी कि कितना 5 टाइम्स, तो 5 टाइम्स ज्यादा है, 5 संतरे पर कितने हैं 25 हैं, यानी कितना है 5 गुना है, तो इधर में मैं 5 गुना कर दूं तो 20 संतरे, ये तुम्हारा सीपी का एसपी का है, यानी कि 20 संतरे क्या करने पड़ेंगे उसको बेचने पड़ेंगे ताकि उसको 25% का लाभ हो, यानी आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा 20 संतरे। फिर से अगर किसी को फिर से प्रॉब्लम है तो देखो प्राइस अगर मैं कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य रखता हूं 100 रुपया, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 25% लाभ पर यानी कि 125 रुपया, तभी तो 25 रुपया का लाभ होगा। अब ये 100:25 125 है, तो इसको मैं 25 से काट लूं तो 25 तिया 75, 25 चौके 100, 25 5 कितना हो गया 125। प्राइस की कीमत है तो संतरा की कीमत क्या हो जाएगी, संतरे की क्या हो जाएगी रेशियो 5:4। 5 के लिए कितने संतरे हैं 25, क्वेश्चन में गिवन है 25, तो कितना टाइम्स है 5 टाइम्स, तो 4 के लिए कितना हो जाएगा 5 टाइम्स यानी कि 20 संतरे उसको क्या करने पड़ेंगे बेचने पड़ेंगे ताकि उसको कितना 25% का लाभ हो। तो इस तरह से हम क्वेश्चन बनाते हैं, तो इस तरह से कितने हो गए 20 संतरे उसको बेचने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कर रहा है कि 1 रुपए में 32 संतरे बेचने पर एक आदमी को 40% का लाभ हो, 40% की हानि होती है, यानी कि वो कितना में बेचा, अगर मान लेते हैं क्या है 100 रुपये दाम है कीमत है,
तो 40% हानि पर यानी कि 60 रुपए में उसको बेचेगा। 20% के लाभ कमाने के लिए 1 रुपया, देखो 20% के लाभ, 20% का लाभ क्या मतलब, अगर 100 रुपया कीमत है 20% का लाभ कितना हो जाएगा 120, यानी कि देखो कीमत प्राइस की रेशियो कितनी हो गई 60:120, यानी कि 1 क्या हो गया 2। अगर प्राइस की रेशियो है वही तो संतरा की रेशियो क्या हो जाएगी, संतरा की रेशियो 2:1। ये तो समझ में आ रहा है ना, किसी को कोई प्रॉब्लम है, नहीं होना चाहिए प्रॉब्लम, क्योंकि देखो कीमत क्या है 1 रुपया, 1 रुपया पहले भी बेच रहा है 1 रुपया में, फिर भी कह रहा है कि बेचना कितना संतरे पड़ेंगे कि 1 रुपया, दर कितनी है मतलब धन कितना है 1 रुपया। तो अब सिंपल सा चीज ये बताओ कितने संतरे, 32 संतरे है ना, 32 संतरे स्टार्टिंग में बेच रहा है तो कितना टाइम्स है 16 टाइम्स। अब फाइनली कितना 16 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई किए तो इसको भी 16 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 16 संतरे बेचने पड़ेंगे ताकि उसको 20% का लाभ कमा सके, यानी आंसर तुम्हारा कितना हो गया 16 संतरे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1 रुपए में 12 संतरे बेचने पर एक आदमी को 20% की हानि होती है। 12 संतरे बेचने पर मान लेते हैं सीपी खरीदने की रेट क्या थी 100 रुपए, तो 20% हानि पे बेचा तो यानी कितना में बेचा 80 रुपए में, ठीक है। अब उसके बाद क्या कर रहा है 20% लाभ कमाने के लिए उसे कितने संतरे बेचने, फिर 20% लाभ कमाना, इसका 20% कितना हो जाएगा 120 रुपया, तभी तो 20% होगा। इन दोनों का रेशियो ये बताओ 20 चौके, देखो 20 चौके 80, ऐसे कर देता हूं 40 से डिवाइड करता हूं, 40 दूनी 80, 40 तिया 120। ये प्राइस की कीमत, प्राइस मतलब कीमत हो गई। संतरा की रेशियो क्या हो जाएगी, संतरा की रेशियो इसके अपोजिट 3:2। अब ये बताओ 12 संतरे हैं ना, स्टार्टिंग में 12 है, कितना टाइम्स है 4 टाइम्स है, तो इधर भी हम क्या करेंगे 4 टाइम्स कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 8। उसको कितने बेचने पड़ेंगे 8 संतरे बेचने पड़ेंगे ताकि उसको 20% का लाभ कमा सके। क्यों, क्योंकि देखो 1 रुपया और 1 रुपया दोनों समय बेचने में भी है और बेचने में भी है। ऐसा केस मैंने तो आपको पहले ही बताया कि दोनों सेम है, तो कोई टेंशन ही नहीं, डायरेक्ट हमारा क्या हो जाएगा 8 संतरे हो जाएंगे, ठीक है। और यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 41 ये कर रहा है, अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 40 तक बताया था, उसी पे क्वेश्चन ये है। जैसे देखो क्वेश्चन कर रहा है 40 रुपए में 45 संतरे बेचने पर एक आदमी को 20% का लॉस होता है। मतलब बताओ मान लेते हैं मैं कीमत 100 रुपए है, ठीक है, कीमत क्या है खरीदना है 100 रुपए में क्रय मूल्य है, तो अगर बेचेगा 20% हानि, 20% हानि है ना, देखो क्वेश्चन में देख लो अच्छे से कि 20% हानि है, तो ये बताओ बेचेगा कितने में 80 रुपए में, कीमत कितना हो गई 80 रुपए बेचने की कीमत हो गई। और 20% लाभ कमाने के लिए, लाभ 20% लाभ का मतलब क्या 100 रुपया तो 120 रुपया हो जाएगा। अगर इसको मैं करूं 40 से डिवाइड कर लूं तो 40 दूनी 80, 40 तिया 120, कीमत कितना हो गई ये। तो अगर कीमत ये है तो बताओ, मैंने बोला था वस्तु की कीमत कितनी हो जाएगी, संतरा की वो जो कीमत इसके अपोजिट हो जाएगी 3:2 क्या हो जाएगी 2। ये तो समझ में आ रहा है सभी को यहां तक। अब देखो, अब ये बताओ कितने 3 के लिए कितने संतरे खरीदने हैं, देखो 3 के लिए आपको कितने संतरे खरीदने हैं, देखो यहां पे क्वेश्चन देखो 3 के लिए 45 संतरे खरीदने ना, 3 के लिए 45, ये कितना गुना है 15 गुना है, तो इसी तरह इसका भी 15 गुना करूंगा, तो 15 गुना करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 30। अब 30 तो ये तुम्हारे संतरे आ गए। अब देखो प्रॉब्लम कहां पे थी, क्वेश्चन नंबर 40 जो था 40 में सेम था 1 रुपया और 1 रुपया, ठीक है, बेचने पर। लेकिन यहां पे देखो एक जगह 40 रुपए और एक जगह 24 रुपए है, हमें बेचना है 24 रुपए पे। देखो ये बताओ 40 रुपए विक्रय मूल्य है, तो संतरा कितना बेचना है 30 संतरे। अब 1 रुपया पर कितना होगा, 1 रुपया पर तुम्हारा होगा 30/40 संतरा, ठीक है। यहां पे दिख रहा है ना 40 संतरे थे स्टार्टिंग में 40 रुपए पे, तो कितना था 30 संतरा, 1 रुपए पे इतना, बेचना पे कितने रुपए पे 24 रुपए पे, 24 रुपए पे तो क्या हो जाएगा 24 × 30 बाई कितना हो गया 40, ये से कैंसिल 4 × 6 = 24, यानी कि तुम्हारा 6 × 3 यानी तुम्हारा कितना 18 संतरे हो जाएंगे। अगर सिंपल, अगर ये ठीक है, अगर रेट सेम होता, अगर 40-40 होता तो कोई बनाने की जरूरत नहीं थी, जैसे हमने प्रीवियस में 1 रुपया था, लेकिन यहाँ पे रेट क्या है अलग है, 40 और 24 अलग है, इसीलिए हम ऐसा किए हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में 40 रुपए बेचना था, कितने 30 संतरे हमने निकाल चुका, तो 1 संतरे पे फिर बेचना कितने हैं 24 रुपए, 24 रुपए पे कितना संतरा होगा 18 संतरे बेचा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, ऐसे ही क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। जैसे तो क्वेश्चन देखो, टेक है राम ने, यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में, राम ने 60 पैसे वस्तु के हिसाब से 750 वस्तुएं बनाता है। 60 पैसे प्रति वस्तु के हिसाब से कितना वस्तु बनाता है 750 वस्तु बनाता है, ठीक है, बनाता है। उसने विक्रय मूल्य ऐसे निर्धारित कर रखा है कि अगर 60 वस्तुएं ही बिके, देखो क्वेश्चन कर रहा है अगर 600 वस्तुएं, अगर उसने ऐसा विक्रय मूल्य निर्धारित कर रखा है कि 600 वस्तुएं ही बिके तो 40% का फायदा हो जाए, 600 वस्तुएं ही बिके तो 40% का फायदा हो जाए। हालांकि 120 वस्तुएं खराब हो गई,
मतलब 750 वस्तुएं थी, जिसमें से क्या हो गया 120 वस्तुएं खराब हो गई। तो 120 खराब हो गई तो बचा कितना भाई 360, लिखा भी हुआ है। वह 630 वस्तुएं ही कामयाब रहा, मतलब सिंपल सा 120 खराब हो गई तो 630 हो, तो दिया भी है क्वेश्चन में। तो कुल खपत का वास्तविक लाभ यानी फाइनली उसको लाभ कितना मिलेगा, सिंपल सा चीज। अब ये बताओ क्रैमूल इतना वस्तुएं बनाता है कितने के रेट से, 60 रुपए 60 पैसे मैं रुपया में कन्वर्ट कर दूं, 750 इंटू 60/100 रुपया में कर दिया। क्लियर है, यहां तक किसी को दिक्कत है? मेरे को नहीं लगता कि कितना, यानी कि जो क्रैमूल यानी खरीदने की रेट हो गई उसकी कितनी हो गई 450 रुपए। इतना वस्तु का 60 रुपए प्रति पैसे के हिसाब से वो बनाता है, यानी कि खरीद के ही बनाएगा, ऑलरेडी है, तो ये तुम्हारा उसका क्रैमूल हो गया। अब ये बताओ लाभ तुमको पता है ना, प्रॉफिट ये हो गया तुम्हारा सीपी। और प्रॉफिट देखो, प्रॉफिट क्या कर रहा है 40% का प्रॉफिट कमाता है ना, 40% का। मान लेता है कि ये बताओ 450 इंटू 40/100, 40/100 यानी कि उसको कितना, देखो 450 इंटू 40/100 यानी कि 180 रुपया का उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। अगर 180 रुपया का लाभ हो रहा है तो ये बताओ क्रैमूल, अरे विक्रयमूल कितना हो जाएगा, विक्रयमूल बेचेगा कितना में उसको, 450 प्लस 180 यानी तुम्हारा कितना हो जाएगा 630 रुपए। 630 रुपए उसकी क्या हो गई कीमत बेचने की। ये कितने, अब ठीक है क्लियर है बात। अब ये बताओ 600, अब वो तो उसमें से 750 वस्तु में से 120 तो खराब हो गया, बचा कितना 630 वस्तु, 630 वस्तु है ना। अब ये बताओ, लेकिन अब मैं एक चीज बोलना चाहता हूं तुम लोगों को, लेकिन यहां पे देखो, यहां पे मेंशन है अगर 600 वस्तुएं ही बिके तो 40% का फायदा हो जाए। 600 वस्तुएं बिके तो ये बताओ, ये जो हमने निकाला विक्रय मूल्य, ये कितने 600 वस्तुओं का निकाला ना, 600 वस्तुएं का, क्योंकि 600 वस्तुएं पे ही 40% का फायदा होता है। तो ये बताओ 600 जो है वस्तुएं हैं तो उसपे कितना का फायदा हो रहा है 630 रुपया उसका कितना है विक्रय मूल्य 600 वस्तुओं का। क्लियर है बात। अब ये बताओ एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 630/600। अब इतनी कितनी वस्तुएं बेचनी है उसको, 630 वस्तुएं बेचनी है, क्योंकि 120 खराब हो गए तो 630 वस्तुएं की कीमत कितनी हो जाएगी 630 डिवाइड इंटू 630 डिवाइडेड बाई क्या 600। 6 से 6 कैंसिल, इससे 6 7, ठीक है, तो ये 6 कैंसिल नहीं होगा, यानी कि 63 इंटू 63 डिवाइडेड बाई 6, यानी तुम्हारा कितना हो जाएगा, अगर इसको करोगे तो 661.5 रुपए आ जाएंगे। ठीक है, अब ये बताओ खरीदा कितने में 450 रुपए में खरीदा। देखो सीपी कितना है 450, ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत है। ठीक है, अब ये बताओ बेचा कितने में, फाइनली एसपी विक्रय मूल्य कितना हो गया 661.5। तो लाभ कितने का होगा, इनमें से घटा लेंगे, इनमें से घटाएंगे तो 211.5 रुपए का लाभ हुआ। हमें कितना पूछ रहा है परसेंटेज लाभ क्या हो गया, लाभ कितना है तुम्हारा, लाभ 211.5 कितने रुपए में हमारा खरीदे थे 450 इंटू क्या 100। अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2150 डिवाइडेड बाई 450, इसको कैंसिल करो, इसको करोगे तो 25 चौके 45 चौके इतना और 45 साते वो 7 5 35, यानी कि 47% तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। ये तो तुम्हारा रहा मेथड 1 जो लॉन्ग मेथड है। अगर डायरेक्ट वो पूछता कि परसेंटेज लाभ बताओ ना, तो इसको हम एक और वे से कर सकते थे। जैसे देखो हम कैसे करेंगे वो चीज मैं बताता हूँ। जैसे देखो हम क्या, मैं इसको पूरा का पूरा इरेज कर देता हूँ। देखो मेथड 2 हम कैसे करेंगे वो चीज मैं बताता हूँ। देखो मेथड 2 में बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखो कैसे कर सकते हैं, सिंपल सा चीज मान लेते हैं कि हमारा जो था क्रय मूल्य था वो 100 रुपया, खरीदा मैंने कितने 100 रुपए में। ठीक है, अब ये बताओ 100 रुपए में हम 600 वस्तुएं है ना, 600 वस्तु, देखो क्वेश्चन कर रहा है इतना 600, ठीक है, 600 वस्तुएं क्या है 40% का फायदा होता है ना, तो 600 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य 40% का लाभ हो रहा है कि यानी 140 रुपया। अगर 40% का लाभ हो जाएगा, 40% का लाभ यानी कि 40 रुपया का लाभ हो रहा है, यानी कि 140 रुपये में उसको बेचा। ये तो समझ में आ गया। उसी तरह बताओ एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 140/600 रुपए। ठीक है, लेकिन उसने बेचा कितने वस्तुएं 630 वस्तुएं बेचने पर, 630 वस्तुएं बेचने पर उसका, तो 600 देखो यहां पे देखो 140 इंटू 630, 140 है ना, ये डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 600, रुक जाओ 600। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सभी को। अब ये बताओ इसको मैं कैंसिल कर दूं, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। ठीक है, 6 देखो 6 है ये। ठीक है, अब ये बताओ 6 3 9 है ना, इसको मैं 3 से डिवाइड करूं, 2 3 6 और ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये 2 7 14। ठीक है, और ये फिर 3 से कितना 21 3 63, यानी 21 इंटू 7, 21 इंटू 7 तुम्हारा कितना हो जाएगा 147 हो जाएगा, 147।
अब 147 तो ये हो गया। अब ये बताओ लाभ परसेंट कितना होगा, यानी कि ये विक्रय मूल्य हो गया। अब लाभ तुम्हारा कितना हो गया, देखो लाभ तुम्हारा कितना हो गया, 100 रुपए में खरीदा था, 147 रुपए में बेचा, तो लाभ कितना हो गया 47 का। और लाभ परसेंट कितना हो जाएगा, लाभ परसेंट 47/100, क्योंकि 100 रुपए पे है, इंटू 100, यानी तुम्हारा कितना हो जाएगा 47% का भी लाभ भी हो जाएगा। तो इस तरह से